किसी की बात नहीं, थोड़ा सा हिला नहीं, दो। अब कर लिया लाइव हमने। ये उनका भूपेन भाई को दे देता हूँ, नहीं कहीं बजेगा तो डिस्टर्ब कर देगा। नहीं, लाइव आ गए हम लोग। वी आर लाइव नाउ। ये लाइव कैसे आना है? दर्शन ट्रेनिंग ग्रुप में आप जाएंगे ना, फेसबुक पे? हाँ, तो वहाँ पर आ जाएगा। गुड इवनिंग अमित जी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग मॉडल साहब। हाय केदार, हाउ आर यू? गुड इवनिंग अंबिका जी। गुड इवनिंग दीपिका। गुड इवनिंग दिनेश जी। वेलकम कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते हेमंता माझी जी। हेलो अल्पना। हाय जिग्नेश जी, हाउ आर यू? रतन साहू इज वॉचिंग। युक्ति सौरभ मिगलानी इज देयर। बशा कलिता पैशा, गुड इवनिंग मैम। नमस्कार प्रेम शंकर। ऑलरेडी नंबर्स क्रॉसिंग ह्यूज 45। सौरभ एंड युक्ति हेयर, दोनों एक ही उससे। चलो गुड, थैंक यू। आनंद गुप्ता जी फ्रॉम बैंगलोर इज वॉचिंग। दीप पाटकर जी। कृष्णा सिंह, थैंक यू सो मच कृष्णा। संजय मकवाना जी, नमस्कार सर। गुड इवनिंग जयंता, हाउ आर यू डूइंग? गुड इवनिंग नरेंद्र जी। 1-2 मिनट के लिए और वेट कर लेते हैं, बाकी लोग हम लोगों को ज्वाइन कर लें तो आज जो प्रोडक्ट रेंज है उस पर बात करते हैं। गुड इवनिंग विष्णु सावंत जी। नमस्कार सोनाली मैम। गुड इवनिंग नीरज जी, हाउ आर यू? नमस्कार कृष्णा शुक्ला जी, मुंबई होंगे आज आप होपफुली। गुड इवनिंग राखी। थैंक यू अंशनी जी, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू यू ऑल। अमीर हमजा जी, गुड इवनिंग फ्रॉम गुवाहाटी ऑल्सो वी आर हैविंग व्यूअर। गुड इवनिंग महेश फ्रॉम सिक्किम। थमाशी जी, नमस्ते सर। गुड इवनिंग मोहित जी, अंबाला हरियाणा। तो आज हम मोटे मोटे कर लिए। वेरी गुड इवनिंग भूपेंद्र सिंह गौड़ जी फ्रॉम ऑफिस इटसेल्फ। फरीद खान जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नरेंद्र यादव जी। चलिए, गुड इवनिंग मनोहर सर। नवज्योति वैश्य इज ऑल्सो। अभिषेक राय कवर, गुड इवनिंग अभिषेक। मैं अच्छा हूं अमीर जी, वेट कर रहे हैं जस्ट नाउ। मोर पीपल आर देयर। ज्ञानचंद जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नरेंद्र भाई। गुड इवनिंग निधि मैम फ्रॉम प्रशांत, गुड इवनिंग। कई लोग व्यूअरशिप कम कर रहे हैं, दोनों जने साथ साथ बैठ के देख रहे हैं। गुड साइन, वेरी गुड साइन। अमित कुमार सिन्हा फ्रॉम रांची, यस सर, गुड इवनिंग सर। आलोक शर्मा जी, गुड इवनिंग। पायल चौधरी मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक वी आर हियर टू डिस्कस। नमस्कार आनंद जी, गुड इवनिंग। विलास जी पालघर मुंबई से, गुड इवनिंग। गढ़ी जी। अजहर अखिल, रेडी सर, रेडी। चलिए अब लोग आते रहेंगे। वी आर ऑलरेडी क्रॉसिंग 100 व्यूअरशिप राइट नाउ। हम लोग आगे की बातचीत करते हैं। आज जिस प्रोडक्ट रेंज के ऊपर हम बात करने के लिए बेसिकली लाइव किया है, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, लगातार आ रहे थे। और मेरे परम मित्र भी विश कर रहे हैं। गुड इवनिंग डागा सर, गुड इवनिंग। आई एम डाउटफुल इनको ज्वाइन किसने करवाया ग्रुप के अंदर। नई प्रोडक्ट रेंज पे लगातार क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि हम लोग सेशन रखें, क्लैरिटी नहीं थी। तो न्यू जो प्रोडक्ट रेंज है उसके बारे में हम बता देते हैं। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स लाइक मैन सो बैलेंस। नमिता मैम बोल रही हैं प्लीज एक्सेप्ट सम रिक्वेस्ट। मैम जितना अभी तक था 7:30 तक वी हैव रिक्वेस्टेड ऑल, बट रतन इज ऑल्सो एडमिन एंड आई वांट कि अगर कोई आ रहा है रतन तो इन बिटवीन अप्रूव कर दीजिएगा। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि पीपल हु आर डूइंग वो लोग कर रहे होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं जनरलाइजेशन से, जो भी हम ट्रेनिंग जनरली कर रहे हैं उसके लिए। सी दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर रीचिंग अस एक्चुअली। नो प्रोडक्ट का लॉन्चिंग हम लोगों ने पिछले दिनों किया है न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट्स के अंदर, स्पेशली दिस काइंड ऑफ बॉटल्स।
अभी क्योंकि कैमरा उल्टा है तो एकदम रिवर्स इमेज दिख रहा होगा आप लोगों को। तो 9 प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए न्यूट्रास्यूटिकल्स में, कैप्सूल्स में। सबसे पहले अलग अलग प्रोडक्ट का बात करें उससे पहले जनरल प्रोडक्ट की बात करते हैं कि जनरली किस सेगमेंट के लिए है, क्या है। तो इनको हम बोलते हैं टारगेटेड न्यूट्रास्यूटिकल्स। ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल जो किसी टारगेट के साथ बनाया जाता है, जिसका प्रैक्टिकली कहीं पे जाके वर्क होता है। हमारे पास अलग अलग प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स रहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे सिंगल हर्ब्स हैं तो वो एक ही हर्ब रहेगी जो भी उस प्रोडक्ट में रहेगा, दैट इज अ सिंगल इंग्रेडिएंट। फिर बहुत सारे मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स आते हैं, लाइक जूसेस आ जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जूसेस आ जाते हैं। बट देन देयर इज दिस रेंज विच इज टारगेटेड न्यूट्रास्यूटिकल्स। जिस तरीके से फॉर्मुलेशन किया गया है वो स्पेशली एक टारगेट को हिट करने के लिए होता है, लाइक कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ओमेगा 3। लीवर का प्रोडक्ट है तो वी हैव टेकन इट बाय द नेम ऑफ लिवर डिटॉक्स। तो इस प्रकार से है 9 प्रोडक्ट की रेंज है जिसके बारे में जानना पड़ेगा। और एक इसका नया पैकेजिंग था जो टाइम से नहीं पहुंच पाया, लेकिन 8-10 दिन के अंदर वो पैकेजिंग जो है हो जाएगा। अभी तक किसी भी व्यक्ति ने इनका आउटर पैक नहीं देखा है, वो हाउ दिस बोटल्स वुड बी पैक्ड एंड excreted। तो एक्चुअली दिस इज द रियल कंप्लीट पैकेजिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स like Manso, Calmax, then Omega 3. This is the real packaging. And how this packaging would be moving on? कि जब हम करते हैं तो this product would be moving like such कि आपका ये आउटर बॉक्स ओपन होगा और इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की स्पेशलिटी है कि वन साइड वी विल बी गिविंग अवर ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो रहेगा हम लोगों का। हाइट है बॉटम पे देयर इज bnutrition.in जो हम लोगों की वेबसाइट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। देन एक साइड पे इस ब्रांड के बारे में टोटल स्टोरी है, हाउ वी केम अप विद एन आइडिया ऑफ बी न्यूट्रिशन न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा स्टोरी लाइन अपने इस पे दिया है। सेकेंडरी साइड अगर आप देखेंगे तो देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ। तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेगा वट एवर इज इन द बोटल, एंड बोटल विल कम आउट लाइक दैट। सो दिस इज ए कंप्लीट पैकेजिंग जो इस तरीके से रखा जाएगा, राइट। अब इस प्रोडक्ट का एक और स्पेशलिटी है, हम लोगों का मिशन, जैसे हम लोगों ने बोला केमिकल फ्री वर्ल्ड, वी आर वर्किंग फॉर नेचर। हमारा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जो एफर्ट डाल रहा है फील्ड के अंदर, वी ऑलवेज से दैट वी आर डूइंग मोर फॉर एनवायरमेंट। हम लोग अपने लिए तो काम कर रहे हैं, अपने लिए काम करके हम लोग पैसा बनाएंगे, लेकिन उसके अलावा रिस्पेक्ट है, सर्विस है, बहुत सारे काम है जो हम एक साथ कर रहे हैं। इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव पहले भी स्टार्ट किया था, इफ वी टॉक अबाउट। तो आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि हमारी हर्ब्स एंड हिल्स रेंज के ऊपर बड़े सारे बर्ड्स बन के आए थे, चिड़िया वगैरह बन के आए थे। तो वो मेजर हमारा इनिशिएटिव था कि बर्ड अवेयरनेस के ऊपर अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट वेरी सुन वी आर एक्सप्लेनिंग कि उस डिजाइन के अंदर वो बर्ड्स क्या कर रहे हैं, कि कॉस्मेटिक्स कंपनी के लेबल के ऊपर वो बर्ड्स क्या कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते थे कि हमारे इकोसिस्टम में जो बर्ड्स का रोल है वो हम प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बाकी लोग आज अवेयर नहीं है और बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, बर्ड्स किल हो रहा है। इस पे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव दारुजनाइन लेने जा रही है। हम अपना काम तो करेंगे बट सोसाइटी को अवेयर भी करेंगे। दारुजनाइन इज मोर देन एनीथिंग। ज्यादातर कंपनीज क्या करते थे कि वो आउटर बॉक्सेस बनाते थे, अपनी पैकेजिंग को डिजाइन करते थे सिर्फ एक मकसद के लिए कि उनके प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन हो जाए, और उसके लिए बहुत सारे पेड़ घास करता था तो वेस्ट होता था। बट फर्स्ट टाइम बी न्यूट्रिशन में हम लोगों ने एक ऐसा यूनिक स्टेप लिया है जो इससे पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग ने नहीं लिया, और हम क्यों किसी से डिफरेंस है वो आज क्लियरली सेशन के अंदर वी कैन टेल पीपल की हाउ मच एडवांस वी आर थिंकिंग। दारुजनाइन एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से भी कुछ बड़ा है, ये इस बारे में आपको पता लगेगा जब आप इसका चौथा साइड देखते हैं। तो दिस इज a piece, this is a side dedicated to the birds which are extincting in India। तो वो बर्ड्स जो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और हम लोग कभी बर्ड्स का अपने इकोसिस्टम में महत्व ही नहीं समझते, उन लोगों को अवेयर करने के लिए बी न्यूट्रिशन ने अपनी पैकेजिंग में उन बर्ड्स को, लोगों के लिए, उन बर्ड्स के लिए भी हम लोग काम करें। मेजरली इस चीज को हमारा लोगों के नोटिस में लाने का
था कि जब हमारी टीम काम करे तो उन बर्ड्स की भी दुआएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लगे जो बेचारे खात्मे के कगार पे हैं। सिर्फ अपनी और अपनी दुआओं से नहीं, बहुत सारे और भी लोगों की दुआओं से ये संस्था चलनी है, आगे बढ़ना है। इसी में अगर आप देखेंगे तो वी हैव डन वन मोर थिंग व्हेन यू रीड हियर, तो दिस इज सेज फ्लैग्स दिस बॉक्स एज अ पेन स्टैंड, रिसाइक्लेबल, रीयूज, रिड्यूस। तो जो हम लोगों का है कि चीजें एनवायरमेंट को बचाने के लिए रिसाइक्लेबल, रीयूजेबल चीजें हम लोगों को चाहिए होंगी, उन चीजों के लिए मेजरली वी हैव डेवलप्ड दिस थिंग। तो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट, दिस इज अ हार्ड बॉक्स, यू कैन यूज दिस एज पेन स्टैंड। आप अपने ऑफिस में यूज कर सकते हैं, आप अपने घर में कर सकते हैं। इससे पूरे देश का प्लास्टिक वेस्ट हम कम कर सकते हैं और हमारी आउटर पैकेजिंग एनवायरमेंट पे लोड नहीं होगा, बल्कि हमारे एनवायरमेंट को सर्व कर रहा होगा। वी हैव स्पेंडेड दिस मनी कि ये एक पेन स्टैंड हो जाए। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इफ यू प्रेस दिस इज वोंट गोना प्रेस। तो ये जो कार्टन बॉक्स है दिस विल वर्क एज ए पेन स्टैंड एट योर डेस्क। तो पेन स्टैंड भी बना रहेगा, लोगों को अवेयर भी करता रहेगा अबाउट अवर बर्ड्स। तो आप घर पे करिए, आप अपने ऑफिस में इस पेन स्टैंड को कर सकते हैं। जो इसका आउटर बॉक्स है वो भी एक स्मॉल पेन स्टैंड का काम करेगा। यू कैन कीप इट एनीवेयर, तो आप अपनी वर्क प्रेमिसेस में रख सकते हैं, आप दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। एंड यू कैन हेल्प योर नेचर, मदर नेचर, कि प्लास्टिक वाले पेन स्टैंड्स दूर हो जाएं। सो दिस इज जस्ट नॉट एन ऑर्डिनरी पैकेजिंग, दिस इज एन इनिशिएटिव टू रिड्यूस प्लास्टिक एंड स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ बर्ड्स। तो हम लोग आज के बाद किसी से बात कर रहे हैं तो वी विल बी हैविंग ए ग्रेट मिशन, विल बी वर्किंग फॉर आवर इकोसिस्टम एज वेल। तो दिस इज वन पीस। So every product would be combined with such things, and when you are locking this down, so this will become a complete packaging. And lower box and an upper thing. So एक पैकेजिंग के साथ दो पेन स्टैंड है, एक आप यूज कर सकते हैं, एक आप ऑफिस में, और अगर आपने 2 या 3 बाय किए हैं तो आप दूसरे लोगों को भी जाकर इन पेन स्टैंड्स को गिफ्ट करके आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। यू कैन रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, और ये लगातार अगर आपके यूज के प्रोडक्ट हैं तो यू कैन कीप ऑन रिसाइकलिंग। अगर एक व्यक्ति ने 10 प्रोडक्ट यूज किए तो वो 10 घरों से प्लास्टिक के पेन स्टैंड लाने का खर्चा मूव कर सकता है। आप अपने कॉलोनी में गिफ्ट कर सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी में गिफ्ट कर सकते हैं। सो इसकी गिफ्टिंग का भी मजा ले सकते हैं। मीन्स अ थिंग विच इज यू आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसी बहाने आप इनिशिएटिव भी ले पाएंगे, लोग आपके ब्रांड को भी जानेंगे। तो आप किसी को बड़े अच्छे इंटेंशन से एक रात मिल सकते हैं, एक दिन मीटिंग रख सकते हैं कि मैं आपको कुछ पेन स्टैंड गिफ्ट करना चाह रहा हूं या चाह रही हूं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप उसको पेन स्टैंड गिफ्ट करने के लिए जाइए और उनको बताइए कि आवर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर बर्ड्स एज वेल। तो इन चीजों पे काम कर सकते हैं हम लोग। एंड बाकी इसके ऊपर हमारी आउटर पैकेजिंग, एक प्रिंट मीडिया हम और लेकर आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा लेट अभी तक लॉन्च हो जाना चाहिए था, बट व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन नेक्स्ट ईयर वो हम बताएंगे। हमारे जनवरी के अंदर कुछ बॉक्सेस आ रहे हैं और वो दारुजैन के पूरे इनिशिएटिव को और हमारे एक एक नेटवर्कर को क्यों फ्यूचरिस्टिक और सम्मान मिलना चाहिए जो किसी और को नहीं मिल पाया, उसके बारे में भी हम पूरा डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। दिस वाज ऑल अबाउट आवर मिशन एंड पैकेजिंग, हाउ वी कैन सपोर्ट अवर एनवायरमेंट। मतलब एक छोटी छोटी चीज पे हम ध्यान रखेंगे कि जहां से भी हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर सकते हैं करेंगे, ना सिर्फ अपने लिए करेंगे। अब हमारे नेटवर्कर के पास 2 या 3 डब्बे भी पहुंचते हैं, तो ही इज हैविंग 6 ब्रिलियंट गिफ्ट टू गिफ्ट समवन। तो आप एक आइडिया के साथ समाज को अप्रोच करिए, एक क्रिएटिविटी के साथ जो है वो अप्रोच करिए, तो ये आप कर सकते हैं सर। दूसरे लोगों को मैं तो कहूंगा फेलो नेटवर्कर्स को भी गिफ्ट करिए, दे कैन अंडरस्टैंड। एक एक प्लास्टिक बचेगा तो ही पर्यावरण सुधरेगा। नाउ लेट्स कम स्ट्रेट वे टू द टॉपिक, क्योंकि अब कुछ टाइम हो गया है, तो प्रोडक्ट्स की चर्चा करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। लेट मी स्टार्ट विद ओमेगा 3। लेकिन ओमेगा 3 को भी बताने से पहले लेट मी टॉक कि इन सभी प्रोडक्ट्स का यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, ये प्रोडक्ट हम क्यों इस तरीके से लेकर आए और क्या इनमें स्पेशल है जो मार्केट में नहीं मिलता है।
तो सबसे बड़ा जो प्रोपोजिशन है इस प्रोडक्ट का यूएसपी ही यूएसपी है। यूएसपी मींस जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं वो इंग्रेडिएंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली अलाइंड है, जिसका अगले 10 दिन में हम सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस COA भी रिलीज कर देंगे। तो ये क्वालिटी, इस तरीके का रॉ मटेरियल, इस तरीके के प्लांट एक्सट्रैक्ट आज से पहले जैसे हमारे मसाले केवल एक्सपोर्ट किए जाते थे, इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स भी, रॉ मटेरियल्स को भी केवल इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, फॉर अमेरिकन पब्लिक, अमेरिकन सिटीजन्स। इंडिया प्रोक्योर करता था लेकिन एक्सपोर्ट करता था। सो फर्स्ट टाइम वी हैव यूज्ड सच ए टेक्नोलॉजी, इतना ब्रिलियंस लेवल का रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट हम पहली बार दावा ठोक के कह रहे हैं कि केवल दारुजनाइन ने लॉन्च किया है। आज जब हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, इट्स 8th of January 2021, 8th of January 2001, आज आप किसी को अप्रोच करिए तो उसका कोई भी करंट बेंच, अगर वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, देयर इज नो वन हु कैन इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस ऑफ हिज रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स की उनका जो एफिकेसी है वो कहीं से भी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया को अलाइन करता है। लेट इट बी एनी कंपनी, बट उतनी बड़ी अलाइनमेंट का प्रोडक्ट राइट नाउ अभी इंडस्ट्री के अंदर देयर इज नो सच ग्रुप विच वाज गिविंग टू दिस। तो ये सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों ने किया है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट ओमेगा 3। ओमेगा 3 का अगर आप देखेंगे तो वी हैव लॉन्च 60 कैप्सूल्स ऑफ 1000 mg ईच। मतलब सबसे पहले में देखा जाना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट में मिल क्या रहा है। तो 60 कैप्सूल मिल रहे हैं, 1000 mg मतलब 1 ग्राम का एक कैप्सूल है ऑलमोस्ट। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं, जिन लोगों का एजुकेशन लेवल कम होता है इन प्रोडक्ट्स को लेके, बहुत से लोग नंबर ऑफ कैप्सूल्स को कंपेयर करते हैं, बट नंबर ऑफ कैप्सूल डज नॉट मेक ए डिफरेंस। एक व्यक्ति कैप्सूल खाने के लिए नहीं आया है, वो इंग्रेडिएंट्स को यूज करने के लिए आया है। तो बहुत सी कंपनीज 200 mg देती हैं, 300 mg ओमेगा 3 देंगी, 500 mg देंगे, लेकिन नंबर ऑफ कैप्सूल्स बहुत ज्यादा देते हैं। तो जो कैप्सूल 1 ग्राम का करके कम भी दिया जा सकता था, उसकी बजाय उनका फोकस ये होता है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाए नंबर ऑफ कैप्सूल से। उतना ही रॉ मटेरियल वो 180, 90 कैप्सूल, 120 कैप्सूल में डाल देते हैं रॉ मटेरियल, बल्कि कई बार इससे भी कम होता है। बट इन दारुजनाइन वी फोकस ऑन वन मोर थिंग, कि हम किसी भी सिचुएशन के अंदर हम नहीं चाहते कि हमारे लोग मेजरली कैप्सूल्स खाएं। दे आर देयर टू टेक रॉ मटेरियल, दे आर देयर टू टेक अवर फॉर्मुलेशंस, नीदर कैप्सूल्स फ्रॉम अस। तो वो नहीं करते, वो नंबर ऑफ कैप्सूल्स तो बढ़ाते ही हैं। सेकंड सबसे बड़ा काम वो करते हैं कि जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल्स देते हैं, एनिमल जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल्स, यानी कि जेलेटिन एनिमल चर्बी, एनिमल सेल्यूलोज को निकाल के उनके कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। यूजुअली जो होता है इंटेस्टाइन का चर्बी या इन चीजों को यूज करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी जो कलर्ड कैप्सूल दे रही हैं वो दे रही हैं तो रेड डॉट मार्क करेंगे अगर वो फसाई का प्रोडक्ट है। तो आयुर्वेदा में वो बच निकलते हैं क्योंकि उन्हें मेंशन नहीं करना पड़ता। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि द ओनली पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड दैट इज कि वो कैप्सूल बड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए बहुत से लोगों को एनिमल जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल दिया जाता था। इन दारुजनाइन वी जस्ट नॉट डिक्रीज नंबर ऑफ कैप्सूल्स फॉर ए सर्टेन एफिकेसी। हमने सिर्फ कैप्सूल्स का नंबर नहीं घटाया है, बल्कि हमारा हर एक कैप्सूल 100% वेजिटेरियन कैप्सूल सेल के साथ आ रहा है, विच इज 7 times कॉस्टलियर देन ए नॉर्मल कंपनी। जितने में कंपनीज अपने कैप्सूल्स बना के पैक करके फिनिश प्रोडक्ट दे सकती हैं, उतने में तो सिर्फ हमने अपने कैप्सूल शेल को प्रोक्योर किया है। और उसका रीजन ये है सो दैट कि हमारे लोगों का, हमारे यूजर्स हमारी प्राइम इंपॉर्टेंस है, हमारा कंज्यूमर हमारी पहली प्रायोरिटी है। किसी भी सिचुएशन में उसकी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल चीज ना जाए, कोई एनिमल प्रोडक्ट ना जाए। बहुत सी स्टडीज हैं जहां प्योर प्लांट डाइट मरीजों को बताया जाता है, लेकिन वहीं पर मरीजों को ही एनिमल जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल की अधिकता 8-8 कैप्सूल, 10-10 कैप्सूल डोज दे दी जाती है। 5-6 ग्राम तो एनिमल जेलेटिन डेली कैप्सूल्स में खिला दिया जा रहा था। तो देयर वी हैव वर्क एंड दिस इज अनदर पार्ट ऑफ अवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट
कि हम लोगों ने 100% वेजिटेरियन कैप्सूल्स को अपने मीडियम पे लॉन्च किया है। हर एक प्रोडक्ट के अंदर आपको एक ही कैप्सूल मिलेगा विच इज प्योर वेजिटेरियन एंड दिस हैज बीन सिंबलाइज्ड बाय दैट वे। उसके लिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स को मैनिपुलेट करना पड़ा, तो हमने करा है। वी ट्राइड की बेस्ट से बेस्ट जो है, मरीजों को कम से कम कोई नॉनवेज की चीज ना जाए, या पेशेंट है या उसका डाइजेशन वीक है तो वी शैल नॉट फील देम अप। अब ओमेगा 3 का अगर आप सबसे बड़ा पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस, इफ यू गोना रीड देयर, आप अभी यहां तो शायद आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड, बट ये है जब आप इंग्रेडिएंट्स में जाते हैं तो ईच सर्विंग कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ब्रैकेट में लिखा है फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट 1000 mg। कुछ लोग फिश ऑयल करते थे ओमेगा 3 के अंदर, बट आज आप लोग चेक करिएगा गूगल पे, मोस्ट ऑफ द पीपल यू आर नॉट अवेयर ऑफ वन वर्ड, एफ्लाटॉक्सिन्स। एफ्लाटॉक्सिन्स यूजुअली कम्स इन फिश ऑयल्स। आज क्लिनिकल स्टडीज हैं, क्योंकि आज डीप सी फिश या फ्रेश सी फिश, वाइल्ड फिश नहीं मिल रहा है। आज फार्म्ड फिश से जो MLM कंपनीज हैं या जो फार्मा कंपनीज है वो अपने ऑयल को प्रोक्योर करती हैं, सैल्मन को, बाकी चीजों को वो लोग प्रोक्योर करते हैं, इन फिश को ब्रीड करते हैं, और ब्रीड करने के बाद उसी पॉन्ड से वो उनको नॉन वेज सर्व करते हैं। आज उनके ऑयल के अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स बहुत ज्यादा मिलता है। दिस इज वेरी हार्ड टू गेट अ फिश ऑयल विच इज नॉट कंटामिनेटेड विद एफ्लाटॉक्सिन्स। Even after aflatoxins, the second worst part is जो फिश ऑयल का एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर, दैट इज टू लो। वो बहुत जल्दी रेंसिड हो जाता है, यानी सड़ जाता है। उसको प्रिजर्व करने के लिए अगर बहुत कम मात्रा में जब ओमेगा 3 डाला जाएगा तो उससे बड़ी मात्रा में तेल डाला जाता है। 90% ओमेगा 3 का क्लेम पड़िएगा। 1000 mg का या 1.5 ग्राम का कैप्सूल मैंने रिसेंटली देखा है, 1.5 ग्राम का कैप्सूल था और उसमें EPA DHA केवल 180-120 mg था। यानी कैप्सूल तो 1.5 ग्राम का बुलेट साइज है, बहुत बड़ा है, लेकिन ओमेगा 3 के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं EPA एंड DHA विच बॉडी ब्रेक्स इनटू EPA एंड DHA, इकोसापेंटोनिक एसिड, डोकोसाहेक्सोनिक एसिड, उन दोनों में ब्रेक करके यूज करती है। 1.5 ग्राम के कैप्सूल में केवल 300 mg ओमेगा 3 था, और उसका एब्जॉर्प्शन भी अगर आप किसी क्लिनिकल स्टडी में पढ़ेंगे तो इट इज अवेलेबल ओनली 1 to 10% ऑफ दैट। 1 to 10% मीन्स अगर आपने 300 mg खाया भी है तो बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है 30 mg से लेके 300 mg तक। सो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इंग्रेडिएंट यूज किया है जो फ्लैक्सीड से निकला है। मोस्टली लोग फ्लैक्सीड ऑयल यूज करते थे, तो फ्लैक्सीड ऑयल में ओमेगा 3, 6, 9 तीनों आता है। तीनों एसेंशियल हैं, तीनों बॉडी के लिए जरूरी हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स बनाए गए थे उन चीजों को इंटेक करने के लिए जो हम डाइट से नहीं कर पाते। ओमेगा 6 और ओमेगा 9 ये दोनों ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो इंडियन डाइट में भरपूर मिलता है, भरपूर। तो हम बहुत ज्यादा ओमेगा 6, ओमेगा 9 तो ले ही रहे थे। फ्लैक्स सीड का ओमेगा 6, ओमेगा 9 हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, बढ़िया है, लेकिन ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर हम लोगों को ओमेगा 3 के लिए हम पैसा चार्ज करते हैं, तो हम लोगों ने ट्राई किया कि लेट्स प्रोवाइड ओनली ओमेगा 3 एक्सट्रैक्ट, नथिंग फॉर 6 and 9। हमारा व्यक्ति बड़ा मेहनत करता, हमारा कंज्यूमर देन हमारे को पे कर रहा है, तो रेदर देन बी फूलिंग हिम, उसको पागल बनाने से अच्छा है, उसको नॉलेज नहीं है तो भी बनाने से अच्छा है कि उसका पैसा बचवाया जाए। एक एक पैसा किसी भी व्यक्ति का बड़ा कीमती है, इसलिए हमने सिर्फ ओमेगा 3 एक्सट्रैक्ट को यूज किया, और 1000 mg पूरा का पूरा ओमेगा 3 ही मिलता है, 100% केवल ओमेगा 3, नो ओमेगा 6, नो ओमेगा 9। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज अवेलेबल इन हार्ड जेलेटिन फॉर्म, तो ये पाउडर फॉर्म में है। दैट पाउडर इज वाटर सोल्यूबल पाउडर, ताकि कि उसका सेल्यूलर पेनिट्रेशन लेवल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा होगा बॉडी के अंदर, और जो एब्जॉर्प्शन है इस प्रकार के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, दैट रीचेज अप टू 80 to 100%, 80% तक ये ओमेगा 3 बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कहां पर लोगों को 30 से 300 mg मिल रहा था, इवन आफ्टर दे आर पेइंग फॉर 1.5 ग्राम ऑफ कैप्सूल,
और उसमें अफ्लाटॉक्सिन्स भी जा सकते हैं। उसके अंदर आपका बाकी ऑयल है जो बेस भरा हुआ है विच इज नॉट ओमेगा 3। तो ये जो मेजर चीज है ये हम लोगों ने मेजरली डिफरेंस प्ले किया, तो हम लोग इसको लेकर आए। तो नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज इंडिया फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज हैविंग 1000 mg omega 3 and that too from flaxseed oil only. So this is one major part of omega 3. अब इस प्रोडक्ट की जरूरत क्या है, ओमेगा 3 हम कब ले सकते हैं? हमारी बॉडी में फैट का बहुत बड़ा रोल है कुशनिंग के लिए। जॉइंट्स जिस चीज पे एक दूसरे के साथ चलते हैं दैट इज फैट। Our brain is made up of almost 72% fat. Brain is a complex structure, but it is only made up of fat and water. तो इसीलिए जो है ओमेगा 3 जब यूज किया जाता है तो ब्रेन फंक्शंस को बेटर करता है, क्योंकि ब्रेन चलता ग्लूकोज पे है लेकिन रिटेन करता है, इसका जो स्ट्रक्चर रिटेन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ओमेगा 3 स्ट्रक्चर ओनली। तो उसमें जो है सॉरी फैटी एसिड्स ओनली, फैट मॉलिक्यूलर्स ओनली। सो ओमेगा 3 का जो पर्टिकुलर एक कंटेंट है डीएचए, डोकोसाहेक्सोनिक एसिड, दैट इज एक्चुअली ब्रेन डाइट। बच्चों के लिए मैंडेट बताया जाता है, 200 mg के आसपास डेली की डाइट बोली जाती है, तो वो खाना बहुत जरूरी है। तो बॉडी एएलए कंपोनेंट हम दे रहे हैं अल्फा लिनोलिक एसिड, तो हमारी बॉडी एएलए जहां यूज कर सकती है डायरेक्टली कर लेगी, और जहां ब्रेक करना है ईपी और डीएचए के अंदर वहां ब्रेक भी कर लेगी। गुड फैट भी जो होता है जिसे हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सो ओमेगा 3 फैट इज वेरी यूजफुल फॉर बॉडी इन मेकिंग हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो हमारी ब्लॉकेजेस को रोकते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इंपैक्ट के लिए या कार्डियक हेल्थ के लिए उस देश में जहां 26% लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती है, तो ओमेगा 3 बिकम्स ए नेसेसिटी। इट इज वेरी गुड फॉर जॉइंट। मोर ओवर आपका जो स्किन ड्राई हो जाता है तो इट स्किन बिकम्स डल, डार्क होने लग जाता है, तो वहां पर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए और ग्लोनेस देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपके हेयर्स ड्राई हो जाते हैं, लाइफलेस हो जाते हैं, ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर भी ओमेगा 3 गिव्स इट्स एक्सट्रैक्ट, ओमेगा 3 गिव इट्स कंट्रीब्यूशन टू योर हेयर हेल्थ ऑल्सो। तो हेयर, स्किन, नेल्स, जहां पर भी बॉडी में ड्राइनेस का इश्यू आता है, मोस्टली पीपल गेट्स कॉन्स्टिपेटेड क्योंकि उनका इंटेस्टाइन मॉइस्चराइज नहीं रहता है और मूवमेंट नहीं हो पाता, तो इन चीजों में बहुत बेनिफिट है। तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज ऑयली थिंग्स यूजुअली कंट्रोल्स मॉइस्चराइजेशन इन बॉडी। जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो यू यूजुअली पुट ऑयल और देसी घी या कोई क्रीम लगाते हैं ताकि वो मॉइस्चर आउट ना हो जाए। सिमिलरली डिहाइड्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर इंटरनल बॉडी ऑल्सो। तो इंटरनल बॉडी को उस हालत में, उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ओमेगा 3 बैलेंस इज रियली 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 रिक्वायर्ड। मोर एवर आई हेल्थ इज अ प्राइम कंसर्न टुडे इन टुडेज वर्ल्ड। आज 4-4, 5-5 साल के बच्चों के आंखें कमजोर हो रही हैं और आंखों को भी मॉइस्चराइजेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। इनफैक्ट आप लोगों को पता होगा कि ड्राई आई भी एक डिजीज है जिसके लिए ड्रॉप्स बनाए जाते हैं टू कीप योर आई मॉइस्चराइज। तो ऐसी सिचुएशन में भी ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। तो मॉइस्चराइजेशन रिटेंशन जिसका नहीं होता है, जिसको स्किन ड्राई हो रही है बार बार, यानी उसके अंदर खुश्की बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, खुश्की आ गई है, या बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं, सडनली बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा था लेकिन अब ड्राई होते जा रहे हैं, स्किन का टेक्सचर अच्छा था ड्राई हो रहा है, तो ऐसी किसी चीज के अंदर भी बहुत यूजफुल होता है ओमेगा 3। नेल्स ब्रिटल हो गए, नेल्स टूटने लगते हैं, आपको जॉइंट पेन आ रहा है स्पेशली, तो बोन्स में कहीं पर भी मूवमेंट में पेन हो रहा है, दैट मीन्स कि उस एरिया के अंदर भी आयुर्वेद की दृष्टि से वात रुक गया, और वात को निकालने के लिए तेल से अच्छी कोई चीज नहीं होती। तो विद द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइंस, न्यूट्रास्यूटिकल साइंस एंड आयुर्वेदा ऑल्सो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम इंग्रेडिएंट विच वी कैन यूज। और अलसी के एक्सट्रैक्ट को, ओमेगा 3 को पर्टिकुलरली, वैसे भी बोला जाता है कि एंटी एजिंग कंपोनेंट बहुत है।
लिग्नेंस होते हैं तो एंटी कैंसरस भी रहता है। और ओमेगा 3 की अगर क्लिनिकल स्टडी निकाल लेंगे तो मेरे ख्याल से आज का पूरा सेशन भी खत्म हो जाए तो भी ओमेगा 3 को पूरे को डिस्कस नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा रोल है इसका बॉडी के अंदर, नर्व सिस्टम के अंदर। आपका ब्लड क्योंकि आपकी नसों पे क्यों चलता है, क्योंकि वो चिकनी है, अगर चिकना नहीं होगा तो दैट ब्लड सेल कैन डिस्टर्ब और वो क्लोट बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ओमेगा 3 का रिजल्ट हर जगह आएगा। लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लीवर हेल्थ के लिए पर्टिकुलरली ओमेगा के जो रिजल्ट्स हैं वो माइंड ब्लोइंग होते हैं। 99% लोग अपने लीवर के लिए खाली एक प्रोडक्ट लेते हैं, लिव 52 या ले लिया, बाकी ले लिया, बट ओमेगा 3 शोज ट्रेमेंडस रिजल्ट विद लीवर प्रॉब्लम्स। तो लीवर प्रॉब्लम्स के अंदर अगर इसका रिजल्ट दिया जाता है तो बहुत बेटर आता है। डायबिटीज प्रॉब्लम्स के अंदर भी ओमेगा 3 के रिजल्ट देखने को अच्छे रहते हैं, क्योंकि जिसकी भी आपके इंटेस्टाइन पे लेयर रहता है फैट का या प्रॉपरली मॉइस्चराइज रहता है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर बहुत रेयरली जाते हैं। कीटो का अगर आप कंप्लीट स्टडी पढ़ेंगे तो उस स्टडी में भी यही है कि अगर मीठे में घी मिला दिया जाता है या कोई भी चीज फैटी मिला दी जाती है तो जो रिलीज है शुगर का ब्लड के अंदर वो सस्टेन्ड रिलीज हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी यूजफुल फॉर पीपल हु आर हैविंग डायबिटीज। तो उन लोगों के लिए भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करने की कुछ क्लिनिकल स्टडी है जो आप देख सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अगर मैं बात करूंगा आज का पूरा सेशन एक पूरा ट्रेनिंग में मैं ओमेगा 3 पे डेडिकेट कर दूं तो वो शायद कम पड़ेगा। तो एनीवेयर एवरीवेयर वेयर ए पर्सन इज लाइक facing any sort of issue from irregular menses to everything, omega 3 is a very basic requirement of body. So the people who can afford must have omega 3 in their supplement category. तो अगर जो लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स को सप्लीमेंट को रिलीजियसली फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए ओमेगा 3 इज अ मैंडेट परचेज। एंड इन टुडेज वर्ल्ड वी कैन से दैट देयर इज नो बेटर ओमेगा 3 फॉर्मुलेशन एंड R&D rather than ओमेगा 3 बैलेंस ऑफ बी न्यूट्रिशन कैटेगरी। सो दिस इज वन प्रोडक्ट। बाद में इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे आई विल टेक सेशन के आखिर में। नाउ लेट्स मूव टू फ्यू मोर प्रोडक्ट्स। टेक्निकल प्रोडक्ट्स में कोशिश करूंगा थोड़ा बाद में लूं। सो दिस इज अल्ट्रा वाइटामिन। This is our first multivitamin multi-mineral formula what we are bringing to the market. बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे चीप मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल बना लेते हैं। विटामिन मिनरल का जो भी सोर्स मिलता है लगा देते हैं, कुछ भी उसमें R&D नहीं है, जो ब्लेंड मिला बस कैप्सूल में भरा दे दिया। उनका टारगेट ही कुछ नहीं है। देखेंगे तो किसी विटामिन का कुछ परसेंट आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, आधे एसेंशियल विटामिन है, आधे नॉन एसेंशियल विटामिन है, मतलब डेली की रिक्वायरमेंट है या नहीं है उस पर भी उन लोगों का कोई फोकस यूजुअली होता नहीं है। लेकिन अल्ट्रा वाइटामिन फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या किया है, इफ यू सी दीज ऑल आर एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड इफ आई कैन शो यू, सो RDA इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस पर डे बेसिस, कि पर डे में एक व्यक्ति को कितना रिकमेंडेड है डाइटरी अलाउंस डाइट में उस चीज को लेना। तो आप लोग देखेंगे तो जैसे हम लोगों ने किया है कि ये एक कैप्सूल अगर डेली बेस पे खाया जाता है तो विटामिन A 50% कंप्लीट कर देता है। एक सिंगल कैप्सूल के अंदर आपके पूरे दिन की जरूरत का 50% विटामिन A है। सेकंड इंग्रेडिएंट हमने एक प्राइम एंटीऑक्सीडेंट दिया है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है उसका भी RDA आ गया 6.25 1000 IU हमने दिया। दिस इज अ प्रीसेसर टू विटामिन A ओनली। विटामिन इज वेरी गुड फॉर आई हेल्थ एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन एक स्पेशल बात है इस चीज के अंदर कि ये जो बीटा कैरोटीन दिया है, वी आर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ये बीटा कैरोटीन प्लांट सोर्स से लिया है। मैरीगोल्ड फ्लावर से एक्सट्रैक्ट करके हमने दिया है। 90% लोग इसको बेंजीन या बाकी खतरनाक केमिकल से एक्सट्रैक्ट करते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव एक्सट्रैक्टेड इट आउट ऑफ प्लांट। सो प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज किया हम लोगों ने मैरीगोल्ड फ्लावर। इसी प्रकार से इसके बाद हमने विटामिन B1 100%, विटामिन B2 100%, विटामिन B6 100% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट, बायोटीन विच इज वेरी गुड फॉर हेयर्स। आपके हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है बायोटीन की। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं उन लोगों के लिए, जिनके बालों की हेल्थ खराब है, हेयर्स का हेल्थ पुअर है, तो बायोटीन 100% है इसमें। आपका फोलिक एसिड
जो आयरन और हेमोग्लोबिन के लिए बड़ा एसेंशियल रहता है, दैट इज 100%। बहुत से लोग आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट खा रहे होते हैं। नियासिन 100% है, विटामिन B5 100% है, विटामिन B12 जो आपके टेलोमर को प्रोटेक्ट करता है, आपकी बॉडी को एजिंग होने से रोकता है, कैंसर प्रोटेक्शन में एक वाइटल रोल है इस विटामिन का। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त होता है। जिनके नर्व्स कमजोर होते हैं तो उनको खाने के लिए भी दिया जाता है मिथाइल कोबालामिन विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो हम लोगों ने डाला है दैट इज 100% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट। उसके बाद विटामिन D2 हम लोगों ने डाला है, दिस इज सिग्निफिकेंट, जिसके लिए मैं पढ़ के बता रहा था। विटामिन D2 अगेन इज अ प्लांट बेस्ड विटामिन। सो प्लांट बेस्ड विटामिन का 100% डोज है, क्योंकि विटामिन D एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो बॉडी के अंदर रुक जाता है, ओवर होता है तो टॉक्सिक भी हो सकता है। तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट किसी भी ह्यूमन बीइंग को कोई भी प्रॉब्लम ना करे, कोई भी नुकसान ना दे, टॉक्सिसिटी जो है उसकी वो ना कोज करे, इसलिए हमने प्लांट बेस्ड स्पेशली यूज किया है। तो विटामिन D2 है, देन विटामिन E विच इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट फॉर स्किन एंड एवरीथिंग। वो विटामिन BE का भी हम लोगों ने 100% डोज यूज किया है। देन वी आर हैविंग कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन 100% है, विच इज रेगुलर डेफिशिएंसी, आयरन 100% है। सो सिमिलरली देखेंगे तो हमने ज्यादातर जिनका टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर नहीं होगा, ऐसे किसी भी वाइटल न्यूट्रिएंट को हमने 100% दिया है पूरे दिन की रिक्वायरमेंट का। तो अगर आप डाइट से कुछ ले लेते हैं और एक कैप्सूल भी डेली लेते हैं, तो आपके एक कैप्सूल देने के बाद आप भूल सकते हैं कि विटामिन मिनरल का कोई डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर अकर करेगा। एक कैप्सूल उसको भर देने के लिए डेली बेसिस पे पर्याप्त है। अगर किसी की डेफिशिएंसी रिकवर करनी है तो सुबह शाम एक डोज दे सकते हैं। अदरवाइज ये एक प्रोडक्ट लगभग 2 महीने का चलता है कि आप डेली एक प्रोडक्ट लेंगे तो 2 महीने, और यही कैप्सूल अगर ऑल्टरनेट डे पे लेंगे तो 4 महीने एक सिंगल पैक रन करेगा। यानी कि अगर मल्टीविटामिन की, प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन की मैं कॉस्टिंग की अगर आप लोगों को बात करूं, बाय 2 गेट 1 फ्री की मैं यहां पर चर्चा ना भी करूं, तो दिस प्रोडक्ट इज कॉस्टिंग यू जस्ट लाइक लेस देन 400 रुपीज अ मंथ। 400 रुपए महीने के से भी नीचे आप लोगों का 100% RDA पूरा करने वाला विटामिन मिनरल का कोई भी कॉम्बिनेशन मार्केट में ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। मार्केट ये तो बोलती है कि मेरा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, डायमंड है, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाए कि उसमें खास है क्या वो प्लांट बेस्ड भी है या नहीं है। आज तक इतना भी कोई मल्टीविटामिन अपने आप को नहीं बता पाता है। सो लेस देन इवन 400 रुपीज अ मंथ, और बाय 2 गेट 1 फ्री का स्कीम लगाते हैं तो लेस देन 300 रुपीज अ मंथ एक पर्सन 100% RDA का प्रोडक्ट अपने घर में अपने पूरे परिवार के लिए भी यूज कर सकता है। सो दिस इज वन स्पेशलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जिन लोगों का थकान रहती है, एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के रिजल्ट्स तो हम मेजरली सब लोग जानते ही हैं। अब एक और प्रोडक्ट पे आता हूं, उसके बाद मेजरली हम आज का जो खजाना है उसको ओपन कर देंगे, जिसके लिए ज्यादातर लोग बैठे हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे पास मुझे मालूम है सवाल बहुत आएंगे। सो दिस इज अनदर थिंग। सर भगवान जी मैं समझ रहा हूं आपका, बट अगर आप क्वेश्चंस थोड़ा बाद में करेंगे सर तो अच्छा रहेगा। तो रीजन बिंग मैं जवाब दे पाऊंगा, अदरवाइज वो निकल जाएंगे। नाउ दिस इज प्रोडक्ट वैभव बुम्बर पाटिल पूछ रहे 365 दिन ले सकते हैं सर? ले सकते हैं सर, बट मैंने फिर वही कहा क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बॉस। दिस इज कैलमैक्स, दिस इज अ फर्स्ट ऑफ ए काइंड कैल्शियम। अब हमारा जो यूएसपी है वो तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि यूएसपी जो है वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इंग्रेडिएंट है, उसके लिए मैं बात नहीं करूंगा। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इंग्रेडिएंट को अगर समझना है तो उसको समझने के लिए बड़ा सिंपल काम है, मैं समझा सकता हूं। एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अश्वगंधा होता है, तो अश्वगंधा अगर आपको जड़ी बूटी है तो बड़ी सस्ती मिल जाएगी, उठाया दे दिया।
लेकिन वो एज एन फूड यूज होगा। उसके बाद अश्वगंधा को डिहाइड्रेट कर देंगे तो पाउडर बन जाएगा, तो जो पानी हमारे काम का नहीं है, पानी हम पी रहे हैं, वो रिमूव हुआ तो पाउडर की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही अश्वगंधा के अंदर जो उसका एक्सट्रैक्ट है जो कि मेडिकेटेड अल्कलॉइड है, उसका नाम है विदनालॉइड। विदनालॉइड का जो परसेंटेज है दैट डिटरमाइंस कि अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, दैट इज डिटरमाइंड बाय विदनालॉइड्स। तो 1% से लेके 5% अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट आता है, जिसमें 1 से 5% तक स्टैंडर्डाइजेशन होता है विदनालॉइड्स का। जब अश्वगंधा 2.5% विदनालॉइड्स पे होता है तो उसको KSM 66 बोल दिया जाता है, जो कि बहुत बढ़िया अश्वगंधा माना जाता है। लेकिन 1% और 2.5% विदनालॉइड के प्रोडक्ट में 10 गुना रिजल्ट का डिफरेंस यूजुअली होता है। हम लोग जो यूज करते हैं उसमें विदनालॉइड का परसेंटेज यूएसपी होने के लिए, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन जो है, दैट इज 5%। 5% इज हाईएस्ट पॉसिबल। तो हम लोग हाईएस्ट पॉसिबल इस तरीके के एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, उनको यूएसपी या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया बोला जाता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने प्रोडक्ट बोला, दिस इज कैल्शियम, फर्स्ट ऑफ ए काइंड प्रोडक्ट है, यूएसपी तो है ही। उसके बाद इसमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम यूज किया गया है। कई बार बॉडी कोई सोर्स को यूज करती है, कई बार बॉडी किसी सोर्स को यूज करती है। अलग अलग कैल्शियम का रोल है बॉडी के अंदर। जैसे कैल्शियम मेजरली जब बोन्स में बाइंड होता है तो फॉस्फेट के साथ होता है, कहीं बाइंड होता है तो साइट्रेट के साथ होगा, कहीं पे बाइंड होगा तो फ्री कैल्शियम भी होता है। अलग अलग प्रकार का कैल्शियम बॉडी में यूज होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे स्टोन भी बनाने के लिए बताया जाता है, उसका स्टोन बनता है तो कई बार कंट्रीब्यूट करता है। तो हम लोगों ने जो किया है, वी हैव यूज्ड कैल्शियम साइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, एंड देन वी हैव यूज्ड मैग्नीशियम एंड जिंक। एंड हम लोगों ने एक और इसमें चीज यूज की है, विच इज सिसेस क्वाड्रिलिसिस हड़जोड़। आपका अगली चीज हम लोगों ने यूज किया आंवला एक्सट्रैक्ट, मीन्स 60 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन आंवले की जब की जाती है तो उसको अमाल की रसायन बोला जाता है, विच वी हैव यूज्ड इन दिस प्रोडक्ट 100 mg। अब ये सब क्या है? एक तो कैल्शियम के डिफरेंट सोर्स होने के कारण कैल्शियम का बायो अवेलेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाता है। बहुत एसेंशियल मिनरल्स आज की तारीख में सभी को डेफिशिएंसी है, और बोन्स के अंदर जो है मेजरली चैलेंजेस है। तो इस प्रोडक्ट को हमने कंप्लीट बोन स्ट्रक्चर को दिमाग में रख के किया है, ना कि सिर्फ कैल्शियम डेफिशिएंसी को, जो कि एक कार्बोनेट की सस्ती सी दवाई खा के भी दूर की जा सकती है। एक कैल्शियम टैबलेट कार्बोनेट का ले लेंगे, उससे भी दूर हो जाएगा। बट आज बड़े इश्यूज हैं, जैसे डीजेनरेटिव डिजीजेस हैं, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ओस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमैलेशिया हो गया, आपके एवियन हो गया। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आज बोन्स की अलग अलग हो गई हैं, और सभी में कैल्शियम का रोल था। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बोरोन है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक का हमने प्रॉपर डाला है। फॉस्फेट फॉस्फोरस के साथ इसमें अकर कर ही रहा है, और स्पेशली हड़जोड़ डाला हम लोगों ने। हड़जोड़ का स्पेशल काम क्या होता है? जो आपके फाइब्रिलेंस हैं बोन्स के, वो जब आपस में स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं तो आपका हड़जोड़ उनमें सबसे एक्सट्रीम, मतलब अगर लिया जाता है तो 2.5 गुना ज्यादा तेजी से बोन को रिपेयर करता है। सो दिस इज जस्ट नॉट ए मेयर कैल्शियम। ये बोन फ्रैक्चर से लेके स्पॉन्डिलाइटिस से लेके बाकी हर डिजीज पे काम करने के लिए बनाया गया है। लो बैक पेन के लिए, स्पाइन के कोई इश्यूज ना हो, ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर दिस इज अ वेरी वेरी गुड डोज ऑफ कैल्शियम इटसेल्फ। और बड़ा हायर कंसंट्रेशन डाला गया है, लगभग 800 mg प्लस का 800 mg प्लस का सिंगल कैप्सूल है। यूजुअली कंपनी 300-500 mg से नहीं ऊपर जाती है, बट 800 mg से ज्यादा का हम लोगों ने इसके अंदर, बल्कि 912 mg का ये कैप्सूल एक सिंगल कैप्सूल है, विच इज अ वेरी गुड डोसेज ऑफ कैल्शियम पर डे। तो ये प्रोडक्ट था बोस कैल्शियम जनरल प्रोडक्ट। क्वेश्चंस जो होंगे वो बाद में मैंने बोल ही दिया लेंगे। नाउ लेट्स कम टू वेरी टारगेटेड रेंज व्हाट वी आर हैविंग। वन प्रोडक्ट इज डाइजेस्ट मैक्स। दिस प्रोडक्ट Digest Max is, as it is clear by name, digestion at your maximum level, or we can say
that this product we can use for converting food into energy. Means फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी को चलने के लिए खाना नहीं चाहिए. अगर खाना हम खाते हैं और हमारी बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, हमारा डाइजेशन सिस्टम पुअर है, फूड के इंटेक के बाद या तो गैस बना रहा है, एसिडिटी बना रहा है या कॉन्स्टिपेट कर रहा है, ऐसी किसी सिचुएशन में हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाने में नाकामयाब है. हमारा जो इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट बिहेविंग गुड, फूड का ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं हो रहा, उसके न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं निकल रहे, तो ऐसे किसी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा बॉडी बहुत क्विकली डिग्रेड करेगा. एंड मोस्टली पेशेंट्स हैव पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, पुअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स. उनको सपोर्ट करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड दिस प्रोडक्ट डाइजेशन मैक्स, जो कि उनके रूट कॉज पे काम करे, फूड को ब्रेक डाउन भी करे, उसको बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी को सपोर्ट भी दे, स्ट्रेंथनिंग भी करे, उन सब चीजों के लिए करा है. एंड वी हैव यूज्ड मेनी अदर प्रोडक्ट्स व्हिच आर नेचुरल एंड प्रोवाइड एंजाइम्स, एंड स्पेशली वी हैव यूज्ड एन एंजाइम ब्लेंड आल्सो 50 mg, ताकि बॉडी के अंदर जितनी भी कोगुलेशन के डिसऑर्डर्स हैं वो जो चीज है वो उनका इम्प्रोवाइज करना चालू करे. तो एक पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम को रिजल्ट देना लगभग नामुमकिन होता है. हमने वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट उतारा था GIT, लेकिन अब GIT के भी रिजल्ट्स को कैस्केडिंग इफेक्ट देने के लिए और उसको रिजल्ट को सुप्रीमली बढ़ाने के लिए कि जो लोग बजट अफोर्ड कर सकते हैं, चीज कर सकते हैं, उन लोगों के लिए हम प्रोडक्ट निकाल के लेके आए हैं डाइजेस्ट मैक्स, जिसका रिजल्ट जो है विद इन ए वीक क्लियरली दिखना चालू हो जाएगा. तो आप ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको थकान है, डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, उन लोगों के लिए अगर इसको GIT के कॉम्बिनेशन में आप पिच करते हैं तो दैट वुड बी अ ब्लेसिंग. मतलब वो व्यक्ति तो आपका दीवानों की तरह 10-15 दिन के अंदर ही आपको ढूंढता फिरेगा. GIT अकेली एक दिन में रिजल्ट दे देती है, बट विद दिस प्रोडक्ट इट वुड बी फैंटास्टिक. कंप्लीट जो स्पेक्ट्रम है IBS का, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, बाकी चीजों पे, सो दिस वुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव ऑन दिस थिंग. और इसके लिए हर चीज हमने नेचुरल यूज किया है. लाइक वी हैव यूज द बेस्ट कोरिएंडर एक्सट्रैक्ट, किडनी फिल्ट्रेशन में भी काम करता है. हरड़ यूज किया विच इज सुप्रीमली गुड फॉर डाइजेशन, उसका भी हमने USP इंग्रेडिएंट यूज किया हरड़ का. देन ब्लैक पेपर पाउडर जो आपकी बॉडी में, तो वो मेजरली कर लिया जाएगा. देन जिंजर पाउडर, जिंजर हैज अ वेरी गुड एंजाइमेटिक बेस, हम जानते हैं इसके कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं. देन उसके बाद आपका आंवला है, बेड़ा है, आपका हींग है जो गैस निकालने के काम आता है रिलीज के. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर वेरी गुड इन दिस प्रोडक्ट. और एक बार जिसने यूज किया तो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, एक बोतल यूज करके आप अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एटलीस्ट एक बूस्ट दे सकते हैं. साल में भी एक बार आपने कोर्स कर लिया, 2 बार कोर्स कर लिया, तो यू विल फील वेरी गुड, वेरी लाइट. आपका बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, आपका फूड ज्यादा बेटर डाइजेशन में आएगा. तो दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रोडक्ट. मेरा मतलब पर्सनल रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट घर में एक व्यक्ति को हर बार एक बार ये प्रोडक्ट यूज कर लेना चाहिए. और जिस भी व्यक्ति को आप एटलीस्ट किसी डिजीज के लिए दे रहे हैं तो 1 महीने का कोर्स उसका एटलीस्ट करा दीजिए, ताकि बाकी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी उसकी बॉडी में स्ट्रांग हो जाए. देन लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रोडक्ट, डी-स्ट्रेस. डी-स्ट्रेस हम लोगों का बड़ा मतलब लॉन्ग विजन का प्रोडक्ट था. आज स्ट्रेस का डिसऑर्डर इतना बड़ा हुआ है. हमें स्ट्रेस पे काम करना था, लेकिन हमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना था जो मल्टीपल काम करे. इस प्रोडक्ट के लिए वी वर लाइक वेरी कमिटेड कि कुछ ऐसा चीज देना है जो डिफरेंट हो कंप्लीटली. स्ट्रेस क्या करता है? स्लीप डिसऑर्डर को कॉज करता है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया कॉज करेगा, आपका नर्वाइन ब्रेन को वीक कर देगा, स्कोलेस्टिक परफॉर्मेंस यानी मेधावीपन जो होता है बच्चों का उसको छीन लेता है, आपको सुसाइड करने पे मजबूर करता है, डायबिटीज जैसा रोग दे देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, आपके ब्रेन के अंदर 24 घंटे चीज चलती रहती है, एंजाइटी कॉज करता है आपको. ऐसी किसी चीज के लिए वीक नर्वस सिस्टम कर देता है. तो पैरों के तलवों में गर्म लगना, ठंडा लगना, ऐसी बड़ी सारी डिफरेंट चीजें होती हैं. हम लोगों का कमिटमेंट था कि इसमें कंप्लीट प्रोडक्ट के तौर पे हम देखें
जो स्लीप पे भी काम करे, ब्रेन परफॉर्मेंस भी बढ़ाए, मेमोरी को भी शार्प करे। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स को यूज करना था स्पेसिफिकली जिनकी क्लिनिकल स्टडी इन्हीं चीजों पे हो और आपका एंजाइटी को भी लो करे। सो नो डाउट वी हैव डेवलप्ड अ वेरी गुड प्रोडक्ट ऑन दिस। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे तो वी हैव एक्सट्रैक्टेड नेचुरल थिंग। आयुर्वेदा से जटामासी है, वाचा है, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है। पहले लोग अपने बच्चों को पिला ही रहे थे उनकी याददाश्त बढ़ाने के लिए, मेधावी बनाने के लिए, वो सब इसके अंदर यूज हुआ है। देन दिस प्रोडक्ट हैज अश्वगंधा ऑल्सो। अश्वगंधा एडेप्टोजन है, स्ट्रेस से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। Then we are using omega-3 fatty acids. Then we have used melatonin also. Enzymatic extraction का हम लोगों ने melatonin यूज किया। melatonin actually is a sleep hormone. तो ये उसके रिसेप्टर्स को एक्टिवाइज करता है। तो जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स है, देर देर रात तक जागते रहते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, डीप स्लीप नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट रहेगा। डायरेक्टली नींद नहीं देगा, मेलाटोनिन जाएगा तो स्लीप नहीं आएगा, लेकिन ये उसको एक्टिवाइज करेगा उसके रिसेप्टर को कि धीरे 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 उसकी बॉडी खुद अपना नेचुरल मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी एक्सट्रीम गुड प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री के अंदर, क्या फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी आज न्यूट्रास्यूटिकल्स में बड़ी से बड़ी कंपनी के पास ऐसा जो है परफॉर्मेंस नहीं है। देन आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, ताकि आप डायबिटीज के शिकार ना हो जाए स्ट्रेस के कारण। वी हैव यूज्ड इनोसिटोल एज वेल विच इज वेरी गुड। अगर आप पढ़ेंगे तो इट इज स्पेशली रिकमेंडेड इन फार्मा ऑल्सो फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो उन लोगों पे भी बहुत बढ़िया काम करने वाला है ये प्रोडक्ट। चोलिन भी हम लोगों ने इसमें डाला है बाइट्रेट के फॉर्म में। तो दिस इज अ वेरी ऑसम प्रोडक्ट। जिन लोगों को लगता है कि याददाश्त थोड़ी कमजोर हो रही है, मेरे नर्वस सिस्टम में वीकनेस आ गई है, ब्रेन अब शार्प काम नहीं करता, मुझे एंजाइटी रहती है, या कोई ऐसी व्यक्ति आप पाते हैं, तो दिस प्रोडक्ट विल गिव यू ऑसम रिजल्ट्स, ऑसम रिजल्ट्स। सो ये लेकिन इस रेंज का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट इन दिस रेंज जो आप 60 कैप्सूल्स इकट्ठे नहीं खा सकते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दिस। इसका डोज बड़ा सिग्निफिकेंट है, 2 to 3 कैप्सूल इन ए डे इज द मैक्सिमम डोज। उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत सेडेंटरी और कामिंग इफेक्ट आपको दे देगा। सो दिस इज द ओनली प्रोडक्ट। बाकी सब प्रोडक्ट 60 कैप्सूल भी पर डे खा लिए जाएं तो स्टिल दे आर कंसिडर्ड सेफ, बट दिस प्रोडक्ट वी कांट कंसिडर इट सेफ इफ यू आर ईटिंग एवरी कैप्सूल ऑफ इट इन ए सिंगल डे। देन आप लोगों का सबसे बड़ा प्रोडक्ट जिसको मैं बड़ा रिगार्ड करता हूं, जिसके बिना मैं ये मानता हूं कि किसी चीज के ठीक होने की संभावना नहीं है, व्यक्ति के स्वस्थ होने की संभावना नहीं है, लिवर डिटॉक्स। सो दिस इज अ स्पेशल प्रोडक्ट मेड विद ऑल यूएसपी इंग्रेडिएंट्स। इसका हर इंग्रेडिएंट हमने यूएसपी इंग्रेडिएंट यूज किया है, और इसके पहले 3 इंग्रेडिएंट्स को भी गोल्ड स्टैंडर्ड का दर्जा मिला हुआ है। गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको अगर जरूरत पड़े और कोई चीज अवेलेबल ना हो तो आप इंस्टेड ऑफ गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं। दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट। मतलब बहुत ही लाजवाब इंग्रेडिएंट्स होता है, क्लिनिकल स्टडी हुई होती है तभी वो इंग्रेडिएंट यूज हो पाता है। तो इसमें पहले 3 को गोल्ड स्टैंडर्ड का दर्जा मिला हुआ है। पहले मेजरली 3 को मोस्टली हर प्रोडक्ट में हमने यूज किया गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स को, लेकिन लीवर के लिए दर्जा मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाकी इंग्रेडिएंट्स गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन पहले 3 को तो स्पेशली लीवर के लिए दिया गया है, विच इज इफ यू रीड इट्स तमाल की, पुनर्नवा एंड मुश्तका। सो जिन भी लोगों को लीवर का डिसऑर्डर है, लीवर के इश्यूज हैं या लीवर नहीं चाहते, तो दिस प्रोडक्ट हैज सर्टेन एफिकेसी कि आप किसी व्यक्ति को यह प्रोडक्ट दीजिए और 15 दिन बाद उसको ब्लड रिपोर्ट पहले और 15 दिन बाद भी निकलवा सकते हैं। इट विल वर्क ऑन द होल स्ट्रक्चर। इवन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस A to E, उस व्यक्ति के भी लीवर को और उसके लीवर एंजाइम्स को नॉर्मलाइज करने का रिजल्ट 15 दिन में इस प्रोडक्ट का आप दे सकते हैं। हमारे लीवर के पास लगभग 360 प्लस फंक्शन है करने के लिए। आवर बॉडी इज एंटायरली रन बाय दिस ऑर्गन ओनली। इस ऑर्गन का इतना बड़ा स्पेशलिटी है
कि नेचर में यही एक ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर जिसको काट दिया जाए अंदरूनी ऑर्गन्स में तो दोबारा उगाता है। मींस नेचर ने इसको इस तरीके से बनाया कि यार ये तो किसी भी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिएंट को स्टोरेज करना, उनकी न्यू फॉर्म बनाना, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को बनाना, 1,00,000 किस्म के प्रोटीन, 1,00,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में लीवर का क्रूशियल रोल है। ऐसे किसी ऑर्गन्स को हम लगातार डीप फ्राइड फूड, अल्कोहल, एंटीबायोटिक, शुगर, इन चीजों से डिस्टर्ब तो कर देते हैं लेकिन उसकी टेक केयर नहीं करते। जब हम साइमल्टेनियसली अपनी जबान का टेस्ट पूरा कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी बिकम केयरलेस फॉर अवर ऑर्गन और धीरे धीरे लीवर फैटी हो जाता है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, सिरोसिस तक पहुंच जाता है, कुछ लोग तब पता करते हैं। बट लीवर बहुत जल्दी हील होने वाला ऑर्गन है, तो अगर 1 साल में भी 2-3 महीने हम कोर्स करें तो पर ईयर हम लोग अपने लीवर को रिवाइव कर सकते हैं। और जिन लोगों को लीवर डिसऑर्डर है स्पेशली दिस विल गिव वेरी गुड रिजल्ट्स इन जोंडिस। तो वो लोगों को अगर जोंडिस के लिए या बाकी चीजों के लिए हम करेंगे तो दिस विल बी अ वेरी 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 ग्रेट स्पॉट। और कहीं पे भी आप ओमेगा लीवर के कॉम्बिनेशन के बाद कोई भी प्रोडक्ट देंगे तो नो डाउट उनको रिजल्ट आना ही आना। आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट बजट, हाउ यू विल मैनेज बजट, हाउ ही विल मैनेज बजट, बट व्हाट कैन आई टेल यू इज कि अगर ये इकट्ठा दिया जाएगा तो देयर वुड बी ट्रमेंडस रिजल्ट विच यू वुड बी वॉचिंग। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, और वह कोई भी डिसऑर्डर हो लीवर का हर एक जगह पे काम आएगा। आप किसी भी चीज के लिए मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन अगर लीवर का एब्जॉर्प्शन पावर अच्छा ही नहीं है, लेट्स से आप जॉइंट पेन के लिए कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप जॉइंट पेन का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका लीवर ही कैपेबल नहीं है उसके मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए लीवर का प्रोडक्ट किसी भी और प्रोडक्ट के रिजल्ट को भी साइमल्टेनियसली ग्रो कराने में मदद करता है। तो लीवर इज ए वेरी वेंडेड प्रोडक्ट और हम लोगों को चाहिए कि हम अपने लीवर को जरूर संभाल के रखें, क्योंकि अगर लीवर खराब हुआ तो हीमोग्लोबिन लेवल्स भी गिरेंगे, किडनी हेल्थ भी खराब हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करना भी लीवर का काम है तो कोलेस्ट्रॉल मैनेज नहीं होगा, शुगर मेंटेनेंस में भी लीवर का रोल है, ग्लूकोजेनेसिस कराने में लीवर मददगार है। तो शुगर इंबैलेंस आना बड़ा स्वाभाविक है। अगर आपका लीवर खराब है देन मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाएगा, यू विल बी गोइंग विद अ वेरी पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो लीवर की वीकनेस से होती हैं। तो लीवर का स्ट्रेंथन रहना एक फुल इक्विप्ड बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेक केयर ऑफ योर लीवर। Next product is Glucobalance. This product is specially meant for diabetic people, the people who suffer from diabetes. तो अब तक एक स्पेशल प्रोडक्ट नहीं था हमारे पास, नाउ वी हैव ए वेरी स्पेशल प्रोडक्ट Glucobalance। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम। तो जो भी आपके शुगर लेवल से उनको मैनेज करने में मदद करेगा, जो भी व्यक्ति इंसुलिन ले रहा है या मेडिसिन ले रहा है उनको मैनेज करने में मदद करेगा। एकदम रिप्लेसमेंट नहीं है किसी भी मेडिसिन का, बट धीरे 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 जो आप 100% मैनेजमेंट एलोपैथिक ड्रग या इंसुलिन से कर रहे हैं तो उसकी डिपेंडेबिलिटी को खत्म करके आप इस पे नेचुरल मैनेजमेंट का भी कुछ पोर्शन कवर कर पाएंगे, 60%, 70%, 80%। लेकिन ये धीरे धीरे ग्रो होगा। मतलब पहले दिन 100% डिपेंडेंसी आपकी उस पर, तो 100% डिपेंडेंट आप इस पे नहीं हो सकते। ग्रेजुअली ये 5% ग्रो मेंटेन होगा, 10% करेगा, 15%, 20%, धीरे धीरे विद इन स्पैन ऑफ 3 months यू कैन से कि ये 60, 70, 80% तक अपनी डिपेंडेंसी करेगा और आपकी 20-25% डिपेंडेंसी आपके मेडिसिन या इंसुलिन पे रह जाएगी। धीरे धीरे इसका इंटेक बढ़ता जाएगा तो इट कैन गिव यू वेरी 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 गुड डिटर्मिनिंग रिजल्ट्स। लेकिन इस प्रोडक्ट का सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको तब आएगा जो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं उनकी उंगलियां नम होना स्टार्ट हो जाती है, ऑर्गन सुन होना स्टार्ट हो जाते हैं, आईज वीक हो जाती हैं, शुगर का, इंसुलिन का हॉर्मोन्स पे जो रिजल्ट है वो आता है, आपके नर्वस सिस्टम पे रिजल्ट आने लगता है, तो पूरा हेल्थ डिग्रेड का होता है। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर जब आप ये प्रोडक्ट देंगे तो आपको बहुत ब्लेसिंग वाला रिजल्ट आएगा, जहां नमनेस है, आई हेल्थ लगातार बंदे का गिर रहा है, ऑर्गन्स लगातार डैमेज हो रहे हैं,
ऐसी किसी सिचुएशन में इट विल वर्क एज ए वेरी गुड प्रोटेक्टर। इसके इंग्रेडिएंट्स की क्लिनिकल स्टडी उसकी काबिलियत को बताती है कि मेनी थिंग्स यू कैन अचीव आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट इन सच ए सिचुएशन। तो वो लोग आपको बहुत ब्लेस करेंगे। तो इसके अंदर ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं। वेट मैनेजमेंट में भी अच्छा काम करेगा क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो इन सब चीजों के अंदर यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। Now there are two special products, female products. One is Ova Balance, another one is Menso Balance. These are special, what we can say is special dedication towards female health. मैंने पहले भी कई बार फीमेल हेल्थ पे अच्छी खासी बात करी है, क्योंकि फीमेल हेल्थ जो है वो सिर्फ फीमेल हेल्थ नहीं है। Female health is equal to family health. What your family will become depends on female health. अगर घर की औरत सेहतमंद है तो आपके लिए खाना अच्छा कुक करेगी, नेचर अच्छा रहेगा, आपके घर को हैप्पी मूड में रखेगी। उसके ऊपर बड़ी सारी जिम्मेदारी है। बच्चों की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके घर की जिम्मेदारी है। अगर हम उसी की हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते, हम अगर उसी पे अपने पैसे के लिए सोचने लगेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमारा पैसा किसी और चीज के लिए वर्थ है। अगर हमारा पैसा हमारे फैमिली की हेल्थ के लिए काम नहीं आ सकता, हमारी फीमेल हेल्थ के, हमारे घर की महिलाओं के लिए काम का नहीं है, उनके न्यूट्रास्यूटिकल के काम का नहीं है, तो क्या हमारा पैसा हमारी सिर्फ आइसक्रीम की नीड्स, सोसाइटिकल नीड्स, कि मेरे को शादी में जाना है, सूट पहनना होगा, मेरे को जूते अच्छा पहनना है, फोन अच्छा लेना है, गाड़ी अच्छी लेनी है, क्या हमारा पैसा सिर्फ यही चीज डिजर्व करती है? हमारी फैमिली में हमारा पैसा डिजर्विंग चीजें क्या है? एसी, एयर कंडीशन, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स। सबसे ज्यादा पैसा आज हमारे परिवार की सेहत नहीं ले रही है हमसे, हमारे गैजेट्स ले रहे हैं, हमारे कपड़े ले रहे हैं, हमारे जूते ले रहे हैं, हमारी वो चीजें ले रही हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है मेजरली। लेकिन अगर हेल्थ के बजट की बात आती है तो हमारा हेल्थ का बजट जीरो है। फीमेल हेल्थ पे पैसा नहीं फूकेंगे, फीमेल लग्जरीज पे पैसा फूक देंगे। एक साल में अगर 10 शादियां अटेंड करनी है तो 10 सूट चाहिए, साड़ियां डिफरेंट चाहिए। एक बुरी हेल्थ में कैसे कितनी भी महंगी साड़ी पहन के एक व्यक्ति अच्छा लग सकता है, या एक सूट अच्छा लग सकता है? कैसे कर सकता है कोई? कितना भी ज्वेलरी पहन लीजिए, लेकिन एक अगर ड्राई स्किन है, या चेहरा मुरझाया हुआ है, या एक व्यक्ति को सर दर्द भी है, तो ज्वेलरी से या कपड़ों से या जूतों से या गाड़ी से आप उस चीज को ढक नहीं सकते। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और हम लोगों का इतना बुरा हालत है कि हर चीज का बजट है लेकिन हेल्थ का बजट नहीं है। स्पेशली इट कम्स पूरा, अगर किसी का बजट अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम किड्स हेल्थ या फीमेल हेल्थ के लिए तो हम लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। So we have developed this special product in nutraceutical segment. न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में ये पहली बार है कि जब किसी कंपनी ने पीसीओएस या पीसीओडी को सेंट्रलाइज करके हब्स का सिलेक्शन करके किसी नेचुरल प्रोडक्ट को बनाया है न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर। आज पीसीओएस और पीसीओडी की केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। हार्मोनल इंबैलेंस है, डी स्ट्रेस है, ऐसे किसी चीज के अंदर दिस प्रोडक्ट गिव्स यू ट्रेमेंडस रिजल्ट। सुबह शाम एक कैप्सूल का डोज दे के अगर 45 डेज के अंदर आप पीसीओएस पीसीओडी पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए बोलेंगे तो इन 99.99% केसेस यू विल गेट अ वेरी वेरी हेल्दी रिस्पॉन्स। आपकी तारीफ होगी, आपको एक थैंक यू नोट भी आएगा, और आप मेजरली उन बच्चों को भी मदद कर पाएंगे जो बेचारे अनमैरिड हैं, अभी तक उनके इलाज नहीं होते। डॉक्टर बड़े इजीली बोल देते थे कि आप ओवरीज रिमूव करवा दीजिए, बॉडी का एक ऑर्गन ही रिमूव करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि अब किसी काम का नहीं है। हमारी बॉडी में हर एक चीज काम की है, बाल से लेके नाक से लेके हर चीज काम की है। एलोपैथ बड़ा इजीली बोल जाता है कि बीमारी है, इलाज हमसे होगा नहीं, कहां आप दूसरी जगह करोगे तो इस ऑर्गन को काट के ही फेंक दो, निकाल दो, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारी बॉडी में हमारे गोल ब्लैडर का जरूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेस्टाइन का जरूरत नहीं है, लंग्स का जरूरत नहीं है, तो इनमें बीमारियां पनपती हैं, पैदा होते ही निकलवा देना चाहिए। इनकी जरूरत है भी क्या, पहले ही निकलवा के बाहर फेंक दो, क्यों बीमारी भी झेलना है। बट नो डाउट हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है 100% न्यूट्रास्यूटिकल प्लस आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के साथ टू हेल्प दोस फीमेल्स
who are suffering from PCOS, PCOD, facial hairs, hair fall, चेहरा ब्लैक हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं उनके चेहरे पे इन हॉर्मोन्स इम्बैलेंस के चलते। तो स्पेशली फॉर दोज फीमेल्स एंड एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज, नॉट जस्ट PCOS, PCOD, हार्मोन बैलेंसिंग के लिए, बाकी चीजों के मदद के लिए, अंडर 30 फीमेल्स के लिए दिस प्रोडक्ट इज रियली गुड। आप इसका रिजल्ट 20 दिन में देख पाएंगे। आप उनके स्ट्रेस के लिए भी देख पाएंगे, उनकी वेट मैनेजमेंट पे भी देख पाएंगे, आप उन सब चीजों के लिए इनका रिजल्ट देख पाते हैं। और आप अच्छे डाइटिशियन से या अच्छे किसी प्रैक्टिशनर से भी अगर ये प्रोडक्ट दिखाएंगे तो मैं गारंटी करता हूं जिस आदमी को नॉलेज है ना इन प्रोडक्ट्स की, हिंदुस्तान के उन लोगों की गारंटी नहीं करता हूं जो बुद्धि नहीं लगा सकते, लेकिन एक चीज की गारंटी है, अगर व्यक्ति नॉलेजफुल बैठ गया आपके सामने, जिस व्यक्ति को नॉलेज है प्रोडक्ट्स की, अगर वो आपके प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करे बिना उठ गया तो इसी वीडियो का रेफरेंस भेज के मेरी उस व्यक्ति से बात कराइएगा, कभी निकालिएगा कि आपके प्रोडक्ट में था। जो व्यक्ति बेस्ट प्रोडक्ट की अकल रखता है वो व्यक्ति एक झटके में, एक सेकंड के अंदर आपके प्रोडक्ट की तारीफ करे बिना नहीं रुकेगा। बेवकूफ आदमी तो अच्छी चीज की भी तारीफ नहीं कर सकता, जिसमें अकल नहीं है उसका तो खैर मत ही कोई मायने नहीं रखता है, जिसकी मती मारी गई होगी उसका मत भी क्या मायने रखेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, इन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने की क्षमता है, वो कहीं से भी आए, कहीं से भी, किसी भी इंडस्ट्री का हो, आपके प्रोडक्ट की तारीफ करे बिना नहीं रह सकेगा। वो अगर आपके प्रोडक्ट को देख के ये ना बोले कि इससे बेहतरीन नहीं बनाया जा सकता था, तो मैं बोलूंगा इस प्रोडक्ट को, इन्हीं चीजों को कॉपी करने के लिए एक दिन अगर ये हमारी इंडस्ट्री एकजुट ना हुई तो हमारे ये प्रयास व्यर्थ है। एक दिन यही प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री का बेंचमार्क बनेंगे, जैसे हमारा केमिकल फ्री का एजेंडा नेटवर्क मार्केटिंग का नया संविधान बनता जा रहा है। आज हर कंपनी सिर्फ 2 महीने के हमारे प्रयास में बोल रही है कि हमारे प्रोडक्ट भी केमिकल फ्री है, हम भी ऑर्गेनिक करते हैं, हम भी लेके आ रहे हैं, हम भी लेके आएंगे। हमने नेटवर्क मार्केटिंग को काम करने का एक नया संविधान दिया। आज तक दारुजुनैन या दारुजुनैन के किसी भी एसोसिएट ने किसी भी व्यक्ति को गलत कमेंट नहीं किया। ये हम लोगों ने नया संविधान दिया। आज तक हमने किसी कंपनी का नेगेटिविटी नहीं किया, किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, ना बोलेंगे। इसी प्रकार के जो संविधान हमने दिया कि इंडस्ट्री किस तरीके की होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके का होना चाहिए, प्रोडक्ट किस तरीके का होना चाहिए, सोच किस तरीके की होनी चाहिए, और सबसे बड़ी नीयत कैसी होनी चाहिए कस्टमर के प्रति, डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति, हर चीज के प्रति आपका नीयत कैसा है वो डिटरमिन करेगा कि आगे चल के आपकी कंपनी का बिजनेस कैसा होगा, मिशन कैसा होगा, ग्रोथ कैसी होगी, विजन क्या होगा। लोग गलत क्वेश्चन करते हैं किसी एमडी से कि विजन और मिशन क्या है। क्वेश्चन किया जाना चाहिए इंटेंशन क्या है, नीयत कैसा है आपका। यह सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट होता है। वो हमने किया। आज उसी श्रेणी में, उसी कैटेगरी में ये प्रोडक्ट जो आज हमने रख दिया है, नेटवर्क मार्केटिंग का नया कॉन्स्टिट्यूशन है, न्यूट्रास्यूटिकल लाइन का नया कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसपी गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स नया कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बर्ड्स के प्रति अवेयरनेस आज के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन है। महिलाओं के लिए इस तरीके से सोचना, चीजों को सोचना और इकोनॉमिकल रेट पे लेके आना, यह एक नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बहुत सारी कंपनीज बड़ी बड़ी कहानियां सुनाती हैं, लेकिन रिजल्ट्स के मामले में मात खा जाती है। स्टोरी बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी कहानियां जो सर के ऊपर से बाउंस कर जाती हैं और लोग बोल रहे होते कि यार इतनी लंबी कहानी सुनी है, टेक्निकल कुछ तो अच्छा होगा ही। अगर टेक्निकल अच्छा है, वो बंदा बात अच्छा बोल रहा है, तो एक जेन्युइन रेट के अंदर प्रोडक्ट का रिजल्ट भी जेन्युइन आना चाहिए। तो वो जो चीज है आज हम लोगों ने ब्रिंग करी है कि मैं ये बोल सकता हूं दावे के साथ कि जिस कैटेगरी में जो हमने प्रोडक्ट रख दिया, यही प्रोडक्ट आज के बाद महंगे और सस्ते को डिसाइड करेगा। इस प्रोडक्ट से ऊपर उस कैटेगरी में कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यानी इसके ऊपर अगर कोई भी प्रोडक्ट का रेट है तो वो डेफिनेटली महंगा प्रोडक्ट है। और अगर कोई बोलता है कि हमसे सस्ता है, तो सस्ता महंगा उस दिन करेंगे जिस दिन हमारी टक्कर का रिजल्ट हमारे बराबर में देके दिखाएंगे, जिस दिन ब्लड रिपोर्ट पे आपका प्रोडक्ट हमारी टक्कर का काम करके दिखाएगा, जिस दिन कोई इंडस्ट्री का सबसे एक्सट्रीम नॉलेजफुल साइंटिस्ट लेवल का व्यक्ति, कोर साइंटिस्ट, हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करे बिना रहेगा और आपके प्रोडक्ट को साइमल्टेनियसली एक थर्ड पार्टी ऑडिट करेगा, उस दिन हम बात करेंगे। तो दिस इज अ न्यू रेंज कंप्लीटली। लास्ट प्रोडक्ट
in this category is Ova Balance. Ova Balance, not Ova Balance, Menso Balance. I think I have put that product. तो मैंने गलत दिखा दिया. Ova Balance is this product which is for ovaries. और Menso Balance, red one, this product Menso Balance. नाम मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई कंफ्यूजन ना हुआ हो. Menso Balance is specially for those females जिनको भुगतान करना पड़ रहा है अपने मेनोपॉज का, इरेगुलर पीरियड्स का या पीरियड क्रैम्प्स का. जिनको क्रैम्प्स बहुत आते हैं, वो महिलाएं बेचारी 5 दिन बड़े दर्द में गुजारती हैं. तो पीरियड्स का इरेगुलर होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, मेनोपॉज का पेन होना, हॉट फ्लैशेस होना, उसके बाद थायराइड, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स को झेलना. तो आज के बाद वो हम लोग उनके लिए हैं और हमारे यहाँ के फीमेल्स अब वो प्रॉब्लम्स नहीं झेलेंगे. सो वी हैव डेवलप्ड दिस प्रोडक्ट फॉर देम, मेंसो बैलेंस. 40 एंड अबव लेडीज, 30 प्लस को भी यूज कर सकते हैं. 40 प्लस लेडीज के लिए दिस इज अ बून. तो 40 प्लस की महिलाओं को अगर आप एक डब्बा देंगे अपने परिवार को, आप 3 महीना का कोर्स कराएंगे बाय 2+1 गेट फ्री में, तो नो डाउट वो बोलेंगे. और रियल पहला टेस्टिमोनियल मैं आज भी अपने फोन में दिखा सकता हूं. मोस्ट ऑफ द कंपनीज कांट डू दैट. जो फर्स्ट टेस्टिमोनियल मैंने लिया और जो अभी आया है, दैट फर्स्ट टेस्टिमोनियल इज फ्रॉम माय मदर ओनली. आई क्रिएटेड फर्स्ट टेस्टिमोनियल ऑफ दिस प्रोडक्ट इन माय मदर. मैं ट्रिप पे था, मैंने किसी को अपनी मदर का आया हुआ व्हाट्सएप पे दिखाया था. शी सेड कि जो प्रोडक्ट तू दे के ट्रिप पे गया है, मुझे लग रहा है शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग. और मैं उनको बहुत टाइम से बोल रहा था, बट शी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी. तो मैंने एक प्रोडक्ट दिया कि आप बाकी कुछ नहीं खा पा रहे तो एटलीस्ट कैप्सूल तो खा सकते हैं. क्योंकि मेरे घर में भी इश्यू आ रहा था कि कोई चीज टेस्ट की वजह से या कुछ चीजों की वजह से दे वर नॉट सुटेबल. तो तब मैंने कैप्सूल्स पे काम करना चालू किया था. बहुत से लोग पूछ रहे थे शॉर्ट्स के अलावा कैप्सूल्स क्यों दिए. तो द मेजर रीजन इज कि बहुत से लोग ना रिजल्ट्स थे लेकिन टेस्ट की वजह से शायद नहीं कर पा रहे थे. मेरे घर में इशू हुआ, पर्सनल हुआ, तो एक मन में जागा कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, किसी के लिए नहीं कर सकता हूं, तो उन लोगों के लिए क्या करूंगा. और बहुत लोग भुगत रहे थे. सो वी डेवलप्ड कैप्सूल, इजी टू टेक है, जल्दी जाता है, रिजल्ट दिखाता है. विद इन 3 days माई मॉम रिस्पॉन्डेड कि जो तू देके गया था, आई एम फीलिंग रिजल्ट्स ऑफ दैट. एंड टुडे आफ्टर 15 days इन टेक, मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, डेवलप करवाया और डेवलप किया. आज 15 दिन बाद शी इज नॉट फेसिंग सच इश्यूज. अदरवाइज शी वॉज फेसिंग टेरेबल इश्यूज. सो शी इज फीलिंग वेरी गुड. तो पहला टेस्टिमोनियल हमारे घर पे निकला एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. तो आप महिलाओं के लिए बून है, तो जो भी 30 प्लस में है, एक बार 3 महीने का कोर्स वो करके देखे एंड दे कैन रियली टेल यू द डिफरेंस की व्हाट दे आर फीलिंग बिफोर एंड व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ. तो ये सब चीजें, ये नो प्रोडक्ट है. राइट नाउ यू गाइज कैन आस्क मी क्वेश्चंस. जिसके भी जो सवाल है वो आप लोग पूछ सकते हैं. Now the platform is open. सो आज के बाद ना हम लोग सिर्फ पैसा कमाएंगे, ना सिर्फ इज्जत कमाएंगे, लोगों की मदद भी करेंगे. आज पेन स्टैंड बना बना के हम लोगों को बेनिफिट भी पहुंचाएंगे. दूसरी कंपनियां अपनी महंगी पैकेजिंग दिखा के एनवायरमेंट का सत्यानाश करती रहेंगी, लेकिन आज के बाद दारुचरण का एक एक एसोसिएट अपने मदर नेचर के लिए काम करेगा, अपनी मदर नेचर की ब्लेसिंग करेगा. इन मासूम पक्षियों का भी हमारी ग्रोथ के अंदर मैं मानता हूं बहुत बड़ा योगदान रहेगा. ये बोल नहीं सकते लेकिन ये दुआ मांग सकते हैं, ये प्रार्थना कर सकते हैं. तो मेरा मानना यह है कि हम पूरी शिद्दत से, पूरे दिल के साथ इन डब्बों को फेंकेंगे नहीं, बल्कि गिफ्ट करेंगे, घर घर पे पहुंचाएंगे, ताकि ना सिर्फ पेशेंट्स की बल्कि उन लोगों की भी ब्लेसिंग्स हमें मिले, उन जानवरों का भी अवेयरनेस हम करें. और इस मुद्दे को समय देना, लोगों को समझाना. अभी हम एक पैकेजिंग पूरी बड़ी लेके आ रहे हैं. हम आप लोगों को एक सेशन देंगे कि बर्ड्स का रियली आपके उसमें क्या रिस्पॉन्स है, तो वो मैं बताऊंगा. डायबिटीज में सर खाना खाने के बाद या पहले लेना, खाना खाने के आधा घंटे के बाद. कैन these tests be taken for neuro issues? 100% सर, वी कैन टेक. न्यूरो इश्यूज के लिए अब से प्रोडक्ट है आपके पास. लीवर कैप्सूल नॉर्मली भी ले सकते हैं क्या सर, और डोज क्या होना चाहिए? मैम बिल्कुल नॉर्मली ले सकते हैं. पहले महीने
एक एक कैप्सूल सुबह शाम, बाद में एक एक कैप्सूल लेना चाहिए हमारे को। 3 महीने के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा। सोनाली पाठक मैम पूछ रही है ओमेगा 3 कब लेना चाहिए। ओमेगा 3 एक ऐसा प्रोडक्ट है मैम जो खाने के साथ, खाने के बाद, खाने से पहले आप कभी भी ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज एन ऑयल एक्सट्रैक्शन, तो वो हमेशा आपको रिजल्ट देगा। साधना अरोड़ा मैडम पूछ रही है रिगार्डिंग थायराइड। मैं कोई भी चीज मेटाबॉलिक जैसे जीआईटी है, डाइजेस्ट मैक्स है, कैल्शियम बहुत अच्छा काम करेगा थायराइड के लिए, ये सब दे सकते हैं। और अगले 1.5 महीने में अभी हमारे 17-18 और बड़े यूनिक प्रोडक्ट आने हैं, जिसमें स्पेशली हम थायराइड और बाकी चीजों के लिए डायरेक्ट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट, और रिजल्ट का गारंटी रहेगा कि 15 दिन में रिजल्ट दिखेगा। तो उसके अंदर भी एक प्रोडक्ट आ रहा है और वो टीयर 2 टीयर 3 की आंखें खोल देगी। टीयर 2 टीयर 3 में जिस डॉक्टर के पास हम चले गए उसकी भीड़ कभी जीवन में नहीं टूटेगी। इस कमिटमेंट के साथ हम 1.5 महीने में वो रेंज लॉन्च करेंगे और हर व्यक्ति को फायदा होगा। थैंक यू सो मच नीरज, थैंक्स अ लॉट। मोहम्मद यूनुस खान पूछते हैं लीवर कैप्सूल्स बच्चों को दे सकते हैं? 5 साल से ऊपर सर आप किसी को भी दे सकते हैं। विपिन सैनी सर एस ओमेगा और ओमेगा 3 में क्या डिफरेंस है? एस ओमेगा और ओमेगा 3 बैलेंस में क्या डिफरेंस है? एक ही सवाल 2 बार पूछ लिया सैनी साहब। एस ओमेगा सर लिक्विड, जैसे मैंने कहा हम लोगों का ऑयल फॉर्मुलेशन था, क्योंकि तब हम यहां तक पहुंच नहीं पाए थे, ये इंग्रेडिएंट्स की सोर्सिंग नहीं थी हमारी, तो ओमेगा 369 हम भी दे रहे थे। तो ओमेगा 369 मिल रहा था पहले आपको, अब आपको खाली ओमेगा 3 मिलेगा। एस ओमेगा में कोलोंजी होता था जो हम कॉम्पनसेट करते थे बायो एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन ये वाटर सोल्यूबल है तो ऑलरेडी 100% एब्जॉर्बेबल है। तो आपके एस ओमेगा में जो कंटेंट था, हम बोल सकते हैं कि आपके ओमेगा 3 बैलेंस में वही गुड कंटेंट जो था वो डबल ऑफ द क्वांटिटी हो गया है सर। लिव डिटॉक्स तो मैं जिग्नेश जी आई थिंक बता दिया, लेकिन खाना खाने से पहले या बाद में, तो पहले लेंगे तो सर ज्यादा बेटर लीवर का रिजल्ट आएगा। ले बाद में भी सकते हैं आधा घंटे बाद, लेकिन पहले लेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। सुमित कुमार पूछ रहे हैं सर फीमेल हेल्थ का कौन सा प्रोडक्ट प्रेगनेंसी में भी जरूरी एंड सेफ है? सर सेफ तो हम इन प्रोडक्ट्स में तो खैर हम नहीं कंसीडर कर सकते। ओमेगा 3 सेफ प्रोडक्ट है सर उनको देने के लिए, अगर उनको इशू है, या जो एसेंशियल्स की रेंज आई है जो मैं अगले वीक में कवर करूंगा, वो प्रोडक्ट सेफ है सर। जरूरी उनको आयरन और फोलिक एसिड होता है मेजरली, बट उनके लिए उनके डॉक्टर्स जो भी रहते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। मनोज गिल पूछ रहे हैं डिश प्रॉब्लम। सर डिश प्रॉब्लम तो सुना नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपसे टाइपिंग एरर हुआ। डिस्क प्रॉब्लम में सर आप कैल्शियम दे पाएंगे आपसे सर। बड़े सारे क्वेश्चंस एकदम से आ गए हैं। थैंक यू रिजवान, थैंक यू सो मच। समिता मानस पटेल मैम पूछ रही हैं ओवर बैलेंस 30 से ऊपर एंड 30 से नीचे दोनों फीमेल ले सकती हैं क्या? मेरे पास एक पेशेंट है जिन्हें मैं कैलमैक्स F9 दी थी बट कम रिजल्ट आया। बिल्कुल दे सकते हैं मैम, उनको दे सकते हैं। वो जो प्रोडक्ट हैं वो हेल्प करते हैं, कम रिजल्ट कर सकते थे, लेकिन ये प्रोडक्ट स्पेशली उसी चीज के लिए टारगेटेड है। निशी गंधा नायडू मैम पूछ रही है सभी प्रोडक्ट्स पे बिफोर और आफ्टर फूड मेंशन किया है, एग्जैक्टली कब कौन सा प्रोडक्ट लेना है? मैम जितने भी एक बेसिक चीज है, जैसे जो चीज बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करनी है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो प्रोडक्ट ज्यादातर आपको एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। लेकिन जो बॉडी से डिटॉक्स करते हैं, जैसे लीवर है डिटॉक्स कर रहा है, ग्लूकोज है डिटॉक्स कर रहा है, ये जो भी चीजें हैं ये आप आफ्टर फूड भी ले सकते हैं, या ग्लूकोज या वो सब कुछ तो आफ्टर फूड लिया जाना चाहिए। लेकिन लीवर डिटॉक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिफोर फूड आफ्टर फूड सेम रिजल्ट देगा ओमेगा 3 की तरह, तो उसमें आप ले सकते हैं। अरविंद शर्मा जी पूछ रहे हैं सर सर्वाइवल के लिए क्या क्या लेना चाहिए? सर ऐसी कोई प्रोटोकॉल नहीं है अरविंद जी, बस ये है कि आप रोटेशन ले लीजिए। जैसे आप ओमेगा 3 रेगुलर ले सकते हैं, विटामिन मिनरल आप हर दूसरे तीसरे दिन एक कैप्सूल लेके भी चला सकते हैं काम। आप उसके बाद लीवर का साल भर में कोर्स कर लीजिए, डी स्ट्रेस का 1-2 महीने कोर्स कर लीजिए, 2 महीने कोर्स लीवर का कर लीजिए। ऐसे रोटेशन में भी करते रहेंगे तो हेल्थ मेंटेनेंस बहुत अच्छा रहेगा। बाकी 5-6 फरवरी को जो इवेंट है हम लोगों का हयात होटल के अंदर, मैं इन चीजों के जवाब और प्रैक्टिकली तभी दे पाऊंगा।
नवीन श्रीवास्तव जी पूछ रहे सर वेट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या दे सकते हैं? सर इन प्रोडक्ट में से या टोटल उस कैटेगरी की आप बात कर रहे हो वो अलग चीज है। थैंक यू चोपड़ा साहब। समीना मुमताज पूछ रही है ओमेगा एंड विटामिन ई किड्स को सजेस्ट कर सकते हैं 8 years एंड अबव? बिल्कुल कर सकते हैं समीना मैम, और इसके तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। पीयूष शर्मा गठिया बाय पेन में बेस्ट क्या रिकमेंड करेंगे आप? गठिया बाय में सर हम कुछ रिकमेंड नहीं करते, हम रिकमेंड करते हैं कि डॉक्टर से अच्छे से अपना इलाज करवाएं। निधि गुप्ता एज वी नो सर मोस्टली फीमेल्स आर सफरिंग थ्रू डायबिटीज एंड थायराइड, सो विच ऑफ देम विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर देम टू इनटेक? मेंसो बैलेंस वुड बी मोर इफेक्टिव मैम। मेंसो बैलेंस मैम सुबह शाम लेना, खाली पेट आधा घंटा पहले खाना खाने के। थैंक यू सो मच मोनिका मैम। शिवनी जितेंद्र जी पूछ रहे गुड इवनिंग सर HbA1c के लिए लिव डिटॉक्स काम करेगा क्या? काम करेगा मैम, 100% काम करेगा। किडनी इशू के लिए क्या लेना चाहिए? बालाकृष्ण पैरके जी पूछते हैं। सर सबसे पहले लीवर लेना चाहिए, और किडनी के लिए अभी हम स्पेशल प्रोडक्ट जो हैं वो लेके आ रहे हैं। अंजनी तिवारी जी बोले वी नीड मोर सेशन ऑन कॉस्मेटिक। वेरी सुन सर वी विल बी टेकिंग एजुनाइन में भी कॉस्मेटिक पूरा कवर किया जाएगा। सोनाली पाठक मैडम पूछ रही है मेंसो बैलेंस पीसीओडी के लिए किस एज से दे सकते हैं? सॉरी मैम मैंने पहले भी कहा, शायद कंफ्यूजन हो गया था। मेंसो बैलेंस नहीं, पीसीओडी के लिए ओवा बैलेंस देना है, तो वो किसी भी एज से दे सकते हैं। विपिन सैनी पूछ रहे हैं सर GIT 14 में फंगस जैसा क्या होता है? सर ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। मोहम्मद इमरान अब्बासी पूछ रहे डायबिटीज में क्या क्या दे सकते हैं? डायबिटीज में प्रैक्टिकली अगर एक ही प्रोडक्ट का बजट है तो ग्लूको बैलेंस, अगर बजट अच्छा है तो आप जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं ओमेगा 3 प्लस लीवर डिटॉक्स। लेकिन अगर बजट उससे भी अच्छा और फीमेल है तो मेंसो बैलेंस साथ में जरूर देना चाहिए, और मेल है तो डी स्ट्रेस। प्रीति सक्सेना मैडम पूछ रही है कैन वी गिव मेंस्ट्रुअल बैलेंस टू यंगर गर्ल्स? यस मैम यू कैन गिव। मनदीप सर ग्रेट इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच बेस्ट साहब। डाइजेस्ट मैक्स 15 साल से नीचे बच्चे को दे सकते हैं, डोज क्या होगा? सेम विद मल्टीविटामिन, बिल्कुल दिया जा सकता है 15 साल से नीचे बच्चों को मल्टीविटामिन डेली 1 कैप्सूल, और डाइजेस्ट मैक्स आप 2 कैप्सूल तक डेली दे सकते हैं। ध्रुमिल पटेल जी पूछ रहे गोइटर में कोई प्रोडक्ट काम करेगा? नहीं सर अभी नहीं करेगा। संजीव भारद्वाज जी जिन्हें भूख नहीं लगती है, पेट भी खराब रहता है और पाइल्स की भी समस्या, उन्हें क्या दिया जाए? सर उन्हें देना चाहिए GIT लीवर एंड डाइजेस्ट मैक्स, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओमेगा 3 भी दे पाए तो और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आनंद गुप्ता PCOS PCOD में एक काम कैसे करता है और उसको लेने का शेड्यूल क्या है? सर PCOS PCOD का फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर आपको जानना है तो मैं इन इंग्रेडिएंट्स का क्लिनिकल स्टडी आनंद जी आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। लेने का शेड्यूल वही है, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम, खाना खाने से आधा घंटे पहले। विपिन सैनी जी पूछ रहे हैं सर कैलमैक्स में मोती पिष्टी भी है क्या? नहीं सर ये आयुर्वेदिक कंपोजिशन नहीं है, न्यूट्रास्यूटिकल है, तो मोती पिष्टी नहीं है, लेकिन हाँ कोरल कैल्शियम का इंग्रेडिएंट जरूर है इसके अंदर। सर कैलमैक्स एक साथ कितने प्रोडक्ट्स ले सकते हैं? एक साथ डॉक्टर साहब सभी प्रोडक्ट सेफ हैं, लिए जा सकते हैं, लेकिन 3 या 4 एवरेज प्रोडक्ट बहुत है। GIT एंड ग्लूको बैलेंस डेफिनेटली सर अच्छा है। यूरिक एसिड सर आज के प्रोडक्ट्स पे पूछिए, लेकिन यूरिक एसिड में आपका लीवर प्रोडक्ट जो है और ओमेगा 3 बहुत अच्छा काम करेंगे। अजहर अखिल बोल रहे लीवर डिटॉक्स बेस्ट रिजल्ट्स, थैंक यू। बालेश साहू जी पूछ रहे हैं ओमेगा 6 9 क्यों नहीं दे रहे हैं सर? क्योंकि सर आप ऑलरेडी डाइट में एक्सेस डोज ले रहे हैं, तो 6 9 हमारे से क्यों लेना है सर? अगर आपका कोई चीज पूरा हो ही रहा है तो वो फिर हम नहीं कर सकते। तो ओमेगा 6 9 जो है वो ऑलरेडी आपको मिल रहा है, इसलिए ओमेगा 3 दे रहे हैं। बवासीर में क्या ले? गगन जी हम बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उसमें विल लेट यू नो। कुछ सवाल भविष्य की गोदी के लिए छोड़ दीजिए। मनोज चंद्रा जी पूछ रहे हैं मेरे सवाल तो लोग पूछ रहे हैं, हकीकत बात है सर। समीना मुमताज जी पूछ रही है ओवरी सिस्ट में प्रोडक्ट कौन सा बेस्ट है? मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ओवा बैलेंस इज दैट प्रोडक्ट।
भगवान सदाना जी पूछ रहे हैं पीएसए के लिए सर, अगर मैं समझ रहा हूं तो आप पूछ रहे हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। अगर आप पूछ रहे हैं तो सर जो हमारा नया बेरी ड्रिंक आ रहा है जिसमें सोप एलमेटो है, दैट इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर दैट। पीयूष शर्मा जी पूछ रहे हैं ऑर्थोप्राश गठिया बाय में काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता सर, सिर्फ ओस्टियोआर्थराइटिस में काम करता है, जिनमें घुटनों के बीच में गैप आ जाता है उसी में काम करता है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस बाकी में काम नहीं करता है सर। विपिन सैनी पूछ रहे हैं माइक्रोबायोम की ट्रेनिंग कब होगी? अगले वीक होगी सर। मोहम्मद यूनुस खान पूछ रहे हैं डायबिटीज में ग्लूको के साथ नुआ भी लेने से ज्यादा फायदा होगा? नहीं यूनुस जी, कई बार तो उल्टा नुआ लेने से लोगों को डायबिटीज थोड़ा सा बढ़ा मिलता है शुगर लेवल, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है, काम करने का तरीका है, वो अलग है। गौरव पटेल पूछ रहे किडनी स्टोन के लिए क्या लेना चाहिए? किडनी स्टोन के लिए जो बेसिकली आपको लेना है जीआईटी के 20-20 ड्रॉप दिन में 3 बार कम से कम लेना चाहिए, और एक स्पेशल प्रोडक्ट अगले महीने आ जाएगा, वो दे सकते हैं सर। थैंक यू निधि मैम, थैंक यू सो मच। जिम सप्लीमेंट पे भी सुमित जी ट्रेनिंग करेंगे। ओमेगा 6-9 में और क्या डिफरेंस है सर? बालेश जी पूरा आप पढ़ेंगे देखेंगे तो मैंने बता दिया। ओमेगा 6-9 ओमेगा 3 मैं पहले सेशन में कवर किया है। प्रिया मोहित जुनेजा, व्हाट कॉम्बिनेशन फॉर ओमेगा कैलमैक्स ओमेगा एंड व्हाट डोसेज ऑफ ईच? वुमेन्स के लिए बेस्ट रहेगा मेंसोबैलेंस, कैलमैक्स, ओमेगा एंड 3 मंथ कोर्स ऑफ लीवर डिटॉक्स, और सबका सुबह शाम एक कैप्सूल। क्लोको बैलेंस नहीं समझ पाया समेता मैडम, क्या बोल रहे हैं आप? बालाकृष्ण पारके जी पूछ रहे सुपरलीन वेनिला फ्लेवर कब आएगा? सर वेनिला पे तो अभी काम ही नहीं कर रहे हम। ग्लूको बैलेंस को प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है? ले सकती है मैम। थैंक यू सो मच जतीश सर, थैंक यू सो मच। स्किन डिजीज में क्या? डी केयर सर। फैटी लीवर के लिए तो भगवान जी मैं पहले ही बता चुका हूं सदाना साहब, मैंने लीवर डिटॉक्स में बताया फैटी लीवर के लिए, ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए लीवर डिटॉक्स विद ओमेगा 3। धुरमेल पटेल जी पूछ रहे क्विकी शॉर्ट्स कंटिन्यू रहेगा या बंद हो जाएगा? कुछ शॉर्ट्स उसमें से 1-2 कंटिन्यू रहेंगे सर, बाकी ये कैप्सूल्स हमने उनके लिए फॉर्मुलेट कर दिया है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। यस, वर्षा जी पूछ रही हैं ओवा बैलेंस मेंसो बैलेंस साथ में लिया जा सकता है मैम, थैंक यू सो मच। संतोष मैडम कह रही है ऑर्थोप्राश वेरी गुड प्रोडक्ट, थैंक यू सो मच मैम। नवीन श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो तो कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं सर, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने का दावा करके नहीं, या यह बोल के नहीं कि उसमें सपोर्ट है, लेकिन कई बार ओमेगा 3 का और मेंसो बैलेंस जैसी चीजों का रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया देखने में आ सकता है। तो यू कैन ट्राई बट यू शैल नॉट कमिट। कभी गलती से भी किसी को इस प्रकार की होम मत दीजिएगा जिसके टूटने पे दिल टूटता हो। जितेश जी पूछ रहे हैं फॉर पर्सन हैविंग इंसुलिन शॉट 2 times a day what can be suggested will it be help in reducing the sugar count? My father-in-law had sugar count of 390. yes sir। जितेश जी आप उनको ग्लूको बैलेंस, लीवर डिटॉक्स और ओमेगा 3 देंगे तो मेरे हिसाब से 99% आपको रिजल्ट आना चाहिए। जितेश जी पूछ रहे हाउ कैन आई बी कॉन्फिडेंट एंड टेल पीपल टू यूज दिस प्रोडक्ट विदाउट फियर ऑफ एनी साइड इफेक्ट? सर वो तो आप बताएंगे कि आपका साइड इफेक्ट का डर कैसे भाग सकता है। हम तो वो बता सकते हैं जितना था नेचुरल प्रोडक्ट है, हर्ब्स हैं, तो साइड इफेक्ट तो कोई होता नहीं, लेकिन हाँ बाकी कोई और तरीका आपको जानना है कि जब हमने बता दिया कि हर्ब्स ही हैं, मेजरली हर्ब्स हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं आते, नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई और तरीका है तो आई ट्राई टू मेक यू एंश्योर। अमन तोमर जी पूछ रहे हैं व्हाट कैन सर गिव टू 2 years olds इफ दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क? अमन बेटर आई विल सजेस्ट डू नॉट गो बिलो 5 years। वी कैन गिव मेनी थिंग्स बट आई वोंट सजेस्ट कि आप इतने क्रूशियल में जाके अपने मेन मोटिव को भूल जाए, हमें नेटवर्क करके बड़ा करना है। इस तरीके के डिजीजेस पे जाएंगे तो बहुत छोटा वो हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए अभी नहीं। बिपिन सैनी जी पूछ रहे हैं तुलसी ड्रॉप कब लॉन्च होगी? बिपिन सैनी जी के सारे क्वेश्चन भविष्य के हैं, इस महीने लॉन्च हो जाएगी सर। हार्ट के लिए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उदय सिंह जी।
शॉर्ट में कौन सा प्रोडक्ट रहेगा और एडवांस एंजॉय शॉर्ट में आगे कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, प्लीज से जावेद अख्तर जी। सर एडवांस शॉर्ट पे हम काम कर रहे हैं और इनके फॉर्मेट बदल के, इनफैक्ट लीवर शॉर्ट भी अलग फॉर्मेट में कंटिन्यू रहेगा, एडवांस शॉर्ट भी कंटिन्यू रह रहा है, हार्ट का शॉर्ट भी, एंजॉय शॉर्ट भी कंटिन्यू है। सुमित कुमार, ऑल जिम सप्लीमेंट इज वेरी वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच सुमित जी। विजय कुमार पोंडे पूछ रहे चरम रोग के लिए कौन सा प्रोडक्ट है सर, अभी तो है नहीं, जब बनाएंगे तो जरूर बताएंगे। सदाना साहब पूछ रहे हैं आपसे कैसे मिले सर, लाइव फेसबुक पे तो मिल लिए, फिर जब भी आप आदेश करेंगे कभी ना कभी आपको ऑफिस पधारना होगा तो जरूर मिलेंगे। अब लोग भी कम हो रहे हैं, सवाल भी खत्म हो गए हैं, तो इस सेशन को एंड करते हैं, 1.5 घंटा ऑलरेडी हो गया। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, जितने क्वेश्चंस हमने पुट किए, फिर कभी होगा तो जरूर करेंगे। थैंक यू सदाना साहब, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड डे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक।